जीवन बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राक्षमा जी के पावन चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी महाराज के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम के साथ आशीर्वाद लेकर के उपस्थित सभी सुंदर साथ जी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे देश विदेश के अंदर विराजमान सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि विनम्र प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब 24वें दिन की इस वितक चर्चा में हम प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि आप लोगों ने कल से सुनना प्रारंभ किया, अष्ट प्रहर की सेवा। सुंदर साथ जी, अब इसके अंदर तृतीय यानी तीसरा और चौथा जो प्रहर है, इसके विषय की चर्चा को आज हम श्रवण करेंगे। तो आइए हम अब चौपाई को दोहराकर नजर को आगे बढ़ाते हैं। श्री महामति कहे साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, 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 श्री महामति कहे साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीसरा प्रहर। अब कहूँ तीसरे पहर की बीतक जो सैयना, सो तुम सुनियो नीके कर दिल केरे कामना। सुंदर साथ जी, अष्ट प्रहर की यह सेवा में अब तीसरे पहर के अंदर श्री प्राणनाथ जी कहाँ विराजमान है। सभी सुंदर साथ जो उनकी सेवा करने के लिए हाजिर हैं, वो किस प्रकार से खड़े हुए हैं और श्री प्राणनाथ जी का हुक्म आदेश जैसे ही हमारे ऊपर हो कि तुरंत हम वो सेवा कार्य करें, इसलिए वो तत्पर रहते हैं। तो इस विषय में स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जो कि महामति श्री प्राणनाथ जी की छाप को लेकर के हम आपके आगे वितक को बयान कर रहे हैं, वे स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं, अब साथ जी आपको सुनना है, मगर कैसे सुनोगे? दिल केरे कानन। दिल केरे मतलब आपके दिल के कानों से। तो अब तक जो हम लोग सुनते आए, हो सकता है कि उसको हमने अपने बाह्य कानों से सुना और दिल के बीच में धारण किया, लेकिन अब जो आप विशेष रूप से इस तृतीय पहर के अंदर सुनने वाले हैं, उसे तो अगर आपने दिल के कानों से सुना तो ही वो आपके अंदर आत्मसात हो पाएगा, वरना शब्दिक ज्ञान के द्वारा अगर देखिए तो यहाँ पर जो भी क्रियाएं, जो भी लीलाएं हो रही है, जो सेवाएं की जा रही है, उसमें आपको कोई नवीनता महसूस नहीं होगी, लेकिन नयापन, नवीनता तब महसूस होती है सुंदर साथ जी, जब दिल के कानों से श्रद्धा विश्वास के साथ में आप इस वाणी को श्रवण कीजिए। एक और बात जो यहाँ उजागर होती है कि जब हम कहते अष्टपहर की सेवा
और दूसरा होता है अष्टप्रहर की लीला। अष्टप्रहर की लीला यानी कि जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के धाम में जो 24/7 जो लीला चलती ही रहती है, वो उनके लिए तो दिनचर्या है, मगर जो हम आप जैसे उस दिनचर्या को देख रहे हैं तो हमारे लिए वो अष्टप्रहर की लीला है। और इस लीला का अनुकरण पन्ना धाम के अंदर में किया गया। जब पन्ना जी के अंदर स्वामी श्री प्राणनाथ जी और समस्त सुंदर साथ परम धाम की उस लीला को ध्यान में रखते हुए यहाँ अपना दिन गुजारते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि जब हमारे लिए लंच टाइम होता है तो हमें क्या याद आता है कि श्री परमधाम के अंदर भी राजभोग की लीला होती है। उसी समय को लेकर के हम भी यहाँ पर भोजन की लीला करते हैं। कभी अगर 4:30 बजे जब चितवनी में बैठते हो तो वही याद आता है कि 4:30 बजे का समय परमधाम के अंदर हम श्री राज जी से खेल मांग कर इस खेल के अंदर में उतरे हैं। प्रात को उठो, उस समय भी परमधाम में यह लीला हो रही है। ये सबसे इजीएस्ट वे है कि जिसमें हम परमधाम की लीला के साथ हर पल हरदम कनेक्ट कर सकेंगे। कि यहाँ हमारा जो समय चल रहा है उससे हम परमधाम के समय को जब जोड़ करके समझते हैं, वहाँ ये लीला होती है, यहाँ ये लीला करते हैं। सुबह में जब ब्रेकफास्ट करते हो वही समय परमधाम की लीला के अंदर बाल भोग किया जाता है। तो इस तरह से हर एक लीला को आप कनेक्ट कीजिए। जब बहनें रसोई घर में जाकर के आप रसोई बनाती हो, परम धाम में भी यही समय है कि हम श्री राजश्यामा जी के लिए, सर्व सुंदर साथ जी के लिए हम भोजन बनाते हैं। तो ऐसे आप जो यहाँ की ही प्रक्रिया कर रहे होंगे, लेकिन वो प्रक्रिया का जो स्वाद आपको मिलेगा वो परम धाम का होगा। सुबह में जब आप अपने बच्चों को उठाते हैं स्कूल वगैरह जाने के लिए, और उस समय आपको याद आएगा कि कैसे हम सप्रेम अपने बालाजी को उठाते हैं। तभी यहाँ सवेरे गाते हैं ना, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, पूर्व दिशा उदय अरुणा, सखियां सब ठाड़ी चरण। तो वही सारे परमधाम के भाव को लेकर अगर यहाँ की क्रिया को करते जाओ, ऑटोमेटिकली यहाँ की क्रियाएं भी होती हैं और धाम की लीला भी आपको याद रहती है। तो वहाँ का रस, वहाँ का स्वाद, वो हमेशा यहाँ की कोई भी क्रिया आप करोगे उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो इसी उद्देश्य एंगल को लेकर के अब हम तीसरे प्रहर के विषय में सुनते हैं कि यहाँ पर किस तरह की लीला होती है। श्री जी अब कहाँ पर विराजमान है। चरण लेके आया प्रेमदास पहिनावत। श्री प्राणनाथ जी ने भोजन आरोग लिया और भोजन आरोगने के पश्चात 12 से 3 बजे का जो समय है उसके अंदर हिंडोले खाट के ऊपर में पौड़ करके विश्राम करते हैं। साथ साथ में जो अखंड ब्रह्मवाणी है वो ब्रह्मवाणी यहाँ पर गान होती ही जा रही है। पौड़े तो है मगर सुन रहे हैं इस ब्रह्मवाणी को जो मोमिन बारी बारी से आकर के गाते हैं। ब्रजरास की वाणी गाई जाती है, कभी जागनी लीला की वाणी गाई जाती है, कभी मोहम्मद संबंधी वाणी हो तो कभी परमधाम की विभिन्न रामतों की वाणी हो। अलग अलग प्रकार की जो वाणी है वो दिन प्रतिदिन गा करके श्री प्राणनाथ जी के हृदय को प्रसन्न करते हैं मोमिन। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी जो बंगला जी में अपने शैया के ऊपर में मतलब सेजा होती है उस सेज के ऊपर में विराजमान हुए हैं और सबसे पहले उनको सिर के ऊपर धारण कराने वाली एक पतली सी टोपी होती है जिसको चरना नाम दिया गया। वो चरना लेकर के प्रेमदास जी पहनाते हैं। पीऊ पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, मीठ रसना सो बातें करे देत निज धाम के सुख। धनी जी अब सेजा यानी पलंग जिसको कहा उस पलंग के ऊपर में बैठे हुए हैं और सारे जो सेवादार हैं
जिनकी बारी दोपहर को सेवा करने की बारी है, वो आकर के यहाँ पर विराजमान पहले से ही हो गए। जिनकी जो सेवा यथा योग्य वो सेवा करने के लिए वो समय से पहले आकर के वहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि श्री जी को हमारे लिए इंतजार करना न पड़े, बुलवाना न पड़े, और हम पहले से ही जाकर के सेवा करने को तैयार रहें। इस प्रकार से सभी सुंदर साध वहाँ खड़े हुए हैं। श्री प्राणनाथ जी के साथ में मीठी जुबान रसदार वाणी के साथ में वो बातें करते हैं, और जो जवाब मिलता है वो भी अत्यंत मीठी रसना के द्वारा श्री जी भी उनकी बातों का जवाब देते हैं। सेवा अंग परस की बीरो आन करत, श्री प्राणनाथ जी के लिए अंग दबाने की सेवा ये वीरो भाई आकर के करते हैं, क्योंकि जब पौड़ने जाए थोड़ा मसल रिलैक्स करने के लिए अंग को दबाने की सेवा की जाती है, तो वीरो आकर के यह सेवा करते हैं। जीजी सिर आगे धरे, एक जीजी आई, नाम देखो कितना प्यारा लगता है, जीजी आई, और वो जीजी आकर के अपना सिर श्री प्राणनाथ जी के आगे रख देती है। क्यों रख देती है? और श्री जी से कहती है, हे श्री जी मारो टपले। जब इस तरह से अपने उंगलियों से मारा जाता है सिर के ऊपर, उसको कहते हैं टपली मारना। तो हे धनी आप मुझे टपली मारिए ना, क्या आनंद आता है। जब श्री प्राणनाथ जी सिर के ऊपर टपली मारे तो सारा दुख दर्द सब वैनिश हो जाएगा। नहीं, कितना आराम मिलेगा, ऐसा जो किसी चीज में ना मिले। तो सामने से आकर के कहती है कि हे धनी, हे श्री प्राणनाथ आप मुझे टपले मारिए। पौड़न वक्त पलंग पर इन समयान पहुंचे, और उनका समय आने का यही है जब श्री प्राणनाथ जी पलंग के ऊपर पौड़ने जाते हैं, उस समय ही वो जीजी आकर के यह आग्रह करती है। इन समय राधाबाई श्री राज के पकड़े हाथ, सिर को खुजलावने बैठे सेज सेवा के साथ। अब राधाबाई आई और वो आकर के श्री प्राणनाथ जी के हाथ पकड़कर पलंग के ऊपर उन्होंने बिठाया, और धनी श्री प्राणनाथ जी के सिर में जैसे कोई आपको नाखून से खुजला करके उसमें आराम पहुंचाए तो बड़ा आनंद लगता है, तो वैसे ही सिर को खुजला करके आराम देने के लिए सेवा भाव से इस तरह सिर को खुजलाती है। गुलजी और अगरदास आवत पाँव दाबन, इनकी यह सेवा है। सुबह में भी आते हैं, दोपहर को भी आकर के श्री राज जी के चरण को दबाने की वो अति उत्तम सेवा करते हैं। मया रामित आय के बाणी सुनावत धाम, श्री राज राजी होय के सब पूरे मनोरथ काम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मया राम जी की विशेष सेवा आना है और श्री प्राणनाथ जी के सामने उनको अलग अलग वाणी का गायन करके सुनाना है, जिसके द्वारा श्री राज जी का दिल प्रसन्न होता है। साथ जी, ये वाणी संसार की वाणी नहीं समझना, इस वाणी को वैकुंठ या स्वर्ग की वाणी भी नहीं समझना। ये वाणी गोलोक या अक्षरधाम से आई हुई वाणी भी नहीं है। श्री परमधाम के 8 सागर में से इलम का सागर, मधुसागर इसको कहा गया है, और इस इलम के सागर की एक बूंद यहाँ पर जब इस संसार के अंदर में आई तो यही तारतम वाणी बनकर के इतना विशाल स्वरूप धारण किया हुआ है। उस एक एक चौपाई के अंदर में भी आप देखिए तो ऐसी सार गर्भित बातें हैं। कभी एक चौपाई के अंदर गहराई में जाने की कोशिश करना और तब देखना कि श्री प्राणनाथ जी ने कितना मनन मंथन करने के पश्चात उस चौपाई को बयां किया है। तो इसी तरह जब उस वाणी को जो परमधाम से आई है, जब आप वो वाणी गाते हैं तो आपका सीधा सीधा जो कनेक्शन परमधाम से बैठता है, और वो वाणी ऐसी है जो श्री राज जी की मेहर को लेकर के बरसती है। कोई भी वाणी गाइए,
महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत कोई भी वचन को अलापिए तो उस वाणी के अंदर श्री राज जी की मेहर दया कृपा सब कुछ बरसती है। इसीलिए जब यहाँ मैया राम जी अथवा कोई भी सुंदर साथ आकर के जब वाणी को गाते हैं तो श्री प्राणनाथ जी के हृदय को वे अत्यंत प्रसन्नचित करते हैं। सब पूरे मनोरथ काम, वाणी के अंदर ये ताकत है, आपने कुछ कहा नहीं फिर भी आपका मैसेज पहुंच जाता है। बस दिल से वो वाणी खिलनी चाहिए। बोल अगर आप गाते हैं तो वो खिल करके प्रसन्न होकर के राज्य तक आपको कनेक्ट करवाती है। तो वाणी की इस ताकत को जो कोई पहचान लेते हैं वो वाणी के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं चाहते, वाणी गायन के सिवा और कुछ भी नहीं चाहते। तमो रामे तात सो गावे जगन्नाथ जुगत। अब सुंदर साथ जो है जिनको जो वाद्य यंत्र बजाना आता है वही वाद्य यंत्र लेकर के वो आकर वाणी भी गाते हैं अथवा तो टोली में बैठ करके वो म्यूजिक बजाते हैं, गाने वाले कोई और होते हैं। तंबूरा लेकर तात सो मतलब अपने धुन के द्वारा जैसे वो तंबूरा बजाया जाता है वाणी के अनुसार, ऐसे ही वो तंबूरा बजाने की सेवा जगन्नाथ जी करते हैं जो बड़े युक्ति पूर्वक इस तंबूरा को बजाते हैं। और श्री प्राणनाथ जी के लिए धाम वर्णन को गाया जाता है। धाम वर्णन क्या है? आप लोगों ने कभी पढ़ा ही होगा, हमारे नित्य पाठ के अंदर है। अब आओ रे इसक भानु हम, देखो वतन अपना निज धाम, करो चरण तले विश्राम, विलसु धन्य जी सो प्रेम काम। तो इस प्रकार से धाम वर्णन के अंदर क्रमशः रंग महल से शुरू करते हुए रंगमहल को घेर करके जो जितने भी स्थान आए हैं, और इतना ही नहीं पूरे परमधाम 25 पक्ष के अंदर जो सारे 25 पक्ष आए हुए हैं इन सब को वर्णन आ जाता है संक्षिप्त में। अब जैसे कोई दुबई आने वाला हो तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि दुबई सिटी टूर के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर हो जाती है, सारी मुख्य चीजों को ले लिया जाता है, तो वो एक झलक लेकर के आएगा। इसी तरह धाम वर्णन में पूरे परम धाम की एक झलक दी गई है। श्री जी जब आराम करते हैं उस समय ये धाम वर्णन गाया जाता है। ऑटोमेटिक आपकी जो सुरता है वो कहाँ लगेगी? उसी निजधाम के 25 पक्ष के अंदर लगेगी। गजपत गहरा पंसो गरजत है मुखवान। तो जो गजपत नाम के भाई हैं उनके दिल की गहराइयों के द्वारा वो सार गर्भित वाणी गाते हैं, और सुंदर साथ जी जिनके दिल से वचन निकलते हैं ना वो सुनने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। अगर ऊपर ऊपर से कोई वचन कहता भी हो तो वो सुनने वाले के दिल तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन जब कहने वाले के दिल से प्रकट हो वचन तो वो सुनने वाले के दिल तक जा पहुंचता है। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तीना। अब एक चंद्रावली सखी आती है जो कि पंजाब से है, तो वो पंजाबी भाषा में वाणी को गाती हुई है। जब वो आकर के इस पंजाब के वचनों को गाती है, अब जैसे आप लोगों ने भजन इत्यादि सुने होंगे जो पंजाबी भाषा के अंदर है, ऐसे ही पंजाबी भाषा के अंदर वो वचन जब गाती है, भजन आदि जब गाती है, दर्द उपजाती है दिल के अंदर। किसी किसी गायक को सुनिए ना तो सुन करके आप एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे। ये उनके आवाज की खूबी होती है कि उनको सुनते ही हमारा मानस बदल जाता है। इसी प्रकार चंद्रावली जब आती है और पंजाब के वचनों के द्वारा श्री जी को वाणी सुनाती है, तब उनके दिल से एक शाबाशी निकल आती है और वो चंद्रावली को बहुत शाबाशी देते हैं। नंदू नित दोए वक्त गावत आगे पलंग के। अब एक नंदू भाई अलग अलग सुंदर साथ की सेवाएं आपको बताई गई कि एक नंदू नाम के भाई हैं, वो भी श्री जी के पलंग के आगे
2 बार जब श्री जी दोपहर को और रात्रि के समय को पढ़ने जाते हैं तो ये आकर के वाणी को गान करते हैं। बदले आया गावने अपने साथ संगीले। अब यहाँ शेख बदल भाई आते हैं, बदले यानी शेख बदल, तो वो अपनी टोली को लेकर आए। सब सुंदर साथ जो है उन्होंने टोली बना करके रखी है, ग्रुप्स बने हैं, 14 अलग अलग ग्रुप हैं। इस समय जो आ रहे हैं वो शेख बदल भाई की बारी वाले आते हैं। वो जो ग्रुप पूरा बना है उनके बीच में सारे वाद्य यंत्र कौन बजाने वाला है और कौन गाने वाला है वो पहले से ही डिसाइड करके यहाँ आते हैं। तो वाणी गा करके कोई वाजंत्र बजाएंगे, कोई साथ देंगे, इस तरह से वो पूरा सम्मेलन चलता रहता है। तो अभी शेख बदल भाई की बारी आई हुई है। वाणी मेरे पियू की गावत अति रसाल, सुनते सुख उपजे होत दिल कुशाल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाणी मेरे पियू की, सुंदर साथ जी ये मंत्र में भी हम पढ़ते हैं ना। तो ये वाणी क्या है? मेरे पियू ने कहे हुए वचन ही वाणी है। वही वाणी अमृत का काम करती है, क्योंकि इसी तारतम रूपी अमृत के द्वारा हमारे अंदर माया ने जिस विष को फैलाया हुआ है, जिस विकार, जिस भूलन को फैलाया हुआ है, वाणी उसको दूर करती जाती है। इसीलिए ये वाणी मेरे पियू की वाणी है, मेरे धनी इस वाणी को लेकर के आए हैं। ये बात यहाँ पर शेख बदल भाई भी गाते हैं। और सुनते सुख उपजे। अब वाणी को जो भी सुनता है, वाणी के अंदर का महात्म्य क्या है सुंदर साथ जी? ये वाणी आनंद से भरी पूरी है। आप कभी भी किसी भी प्रसंग अनुसार की वाणी सुनिए तो आपके दिल को आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि उसका मूल गुण क्या है? ये रसना श्यामा जी की, वो श्यामा महारानी जी की रसना से प्रकटित वाणी है। और श्यामा जी आनंद स्वरूपा है, तो उनकी जो वाणी है वो वाणी भी आनंद वाली है। इसीलिए यह वाणी आपके अंदर आनंद ही आनंद को पसराती है। और भी साथ सुनत है, जान धाम धनी सो नेह, प्यार करे पियू तिन सो राखत बड़ा स्नेह। न केवल श्री प्राणनाथ जी वाणी को सुन रहे हैं, बल्कि अन्य जो सुंदर साथ या इस समय में बैठे हुए हैं वो सभी इस वाणी को सुन करके आनंदित होते हैं। कई तो सुंदर साथ स्पेशली आकर के वाणी को सुनने के लिए बैठते हैं। क्यों समय को जाया करना है, क्यों ज्यादा देर तक विश्राम करना है? वो भी जो समय अपने को मिला उसके द्वारा हम जितनी वाणी सुनेंगे वो अपनी अर्निंग है इस संसार के अंदर की। और इसी वाणी को ले जाकर के धनी जी के पास आप एक्सचेंज कराओगे ना, तो परम धाम के सुख आनंद मिलने वाले हैं। ये सोचने वाले और इस बात को तहदिल से समझने वाले सुंदर साथ इस वाणी को छोड़ करके अन्य कोई विचार भी मन में लाते नहीं। अब कहूँ गावन की जो बारी में गावे, फिरती फिरती आवत गाय के रिजावे। उस समय इतनी भव्य जमात है पन्ना धाम के अंदर, और अलग अलग जो सुंदर साथ ने बारी बनाई है, और प्रत्येक बारी को अपना अपना समय दिया गया है। लेकिन और उस बारी में और लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबके दिल के भाव है कि हमें श्री राज को रिझाना है, हमें उनके दिल को प्रसन्न करना है। इसीलिए वो अलग अलग बारी होने के बाद भी जो श्री जी को दिल को रिझाते हैं वो और चाहते कि दूसरी बार भी हमारी बारी आ जाए। ऐसा करते हुए 14 बारियां बना दी गई हैं। अब कहो गावन की, तो अब उनके विषय में स्वामी श्री लालदास जी हमें बताते हैं कि कौन कौन सी बारी में कौन कौन गा रहे हैं। बारी में गावत है 14 आवे फिरती, कलाम वह दानियत के वही जो उतरी। सुंदर साथ जी 14 बारियां हैं, और वो क्या गा रहे हैं? वो कोई ऐसे वैसे
बात या ऐसे वैसे वचनों को नहीं गाते हैं, कलाम वचन वहदानियत के। जिस प्रकार से खुदा ने मोहम्मद साहब को जो वहदानियत के वचन कहे थे, जो 90,000 हर्फ हैं, वो खुदा ने मोहम्मद से कहे कि ये जाकर के तुम खेल में पसराना, ये जाकर के केवल इनको लिखना, ये तुम सिर्फ सुनो, न लिखना है न बताना है, मैं आकर के उसको जाहिर करूंगा। ये 90,000 हर्फ जो खुदा से उतरे हुए हैं, इनको कहते हैं वहदानियत के वचन। तो यही सारे वहदानियत के वचन अब मोमिन बारी बारी से गा रहे। कभी शरीयत की वाणी भी गाएंगे, कभी हकीकत की वाणी भी गाएंगे और कभी मार्फती वचन भी गाएंगे। तो जैसा माहौल उसी प्रकार की वाणी अलग अलग प्रकार से यहाँ पर गाई जाती है। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, कहा ना वहदानियत के वचन कौन से हैं? जो रसूल अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब ने सुने थे। 30,000 जाहिर किए, उनमें से 30,000 शरीयत के कर्मकांड के जाहिर करके दुनिया को समझाए, लिखाए, पढ़ाए, सब कुछ किया। 30,000 सो लिखे कलाम, और जो 30,000 थे उनको लिखा है कलामों के अंदर, मतलब कुरान के अंदर। और 30,000 जो सुने और चढ़े नहीं फुरमान, और जो 30,000 मार्फती थे वो तो फुरमान में चढ़े ही नहीं। अब आप वाणी के अंदर उनको देखिए तो खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी, ये जो सारे मार्फती वचन कहे जाते हैं, क्यों? इनके अंदर श्री राज्य का प्रेम भरा हुआ है। जितना आप खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी की वाणी को आत्मसात कर पाओगे, उतना ही श्री राज्य का वो प्रेम दिल के अंदर उमड़ने लगेगा, प्रकट होने लगेगा। उसके पहले के जो जितने भी ग्रंथ हैं वो हकीकत दर्जा के हैं, उनमें ज्ञान है। पहले आपको ज्ञान लेना पड़ेगा तो ही वो विज्ञान तक ले जाएगा। तो क्रम से जाओगे तो पहले ज्ञान फिर विज्ञान। लेकिन जहाँ प्रेम वृद्धि करने की बात है वहां पर अपने को चाहिए मार्फती प्रेम के वचन। इसीलिए तो साथ जी कहा जाता है कि पहले आप ज्ञान को समझिए। ज्ञान को समझ गए तो आपको ये समझ में आएगा कि हद ब्रह्मांड कितना है। क्रम से आपने हद ब्रह्मांड को समझ लिया, उसके बाद आप जाइए बेहद में, फिर आप जाइए अक्षरधाम तक, उसके परे आप जाइए अक्षरातीत परम धाम तक। ऐसे सीढ़ीवत जाने का फायदा क्या है? जब आप सीढ़ीवत जाते हैं तो पेरिशेबल के अंदर, शल ब्रह्मांड के अंदर एक के बाद एक जो आपने देखा, अब आपका मन उसमें वापस नहीं जाएगा। अगर आपने उस चीज को नहीं देखा, नहीं जाना, तो अपना मन ऊपर जाने के बाद नीचे लौट के आएगा, खींच जाएगा कि नहीं मुझे तो शिव जी की उपासना करनी, मुझे तो गणेश जी की उपासना करनी। लेकिन जब आपने क्रमशः सीख सीख करके ऊपर तक गए तो मन वापस उसमें नहीं आता, क्योंकि मन ने कबूल कर लिया है कि ये तो सब शर ब्रह्मांड के अंदर का है। इस तरह से क्रम से जाते हुए पहले ज्ञान को पहचानोगे, तत्पश्चात विज्ञान, श्री राज्य के प्रेम की मजल को पहचानोगे। लेकिन पहले विज्ञान में गए फिर ज्ञान में आना नहीं होगा, वो तो उल्टा क्रम हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के आधार पर विज्ञान में जाइए। और ज्ञान कितना चाहिए? समझने भर का चाहिए। पहले समझ लिया, मन में उसको छोड़ दिया तो काम पूरा हुआ। अब क्या करना है कि जिस ईश्वर के वास्ते आप संसार में आए हो, उस ईश्वर के लिए पहले आप कोशिश करनी है। ज्ञान से पहचान हुई, लेकिन ग्रहण करने का ईशक है, और वो ईशक आपको मार्फती मजल के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 30 और 30,000 हर्फ जो मोहम्मद साहब ने सुने हुए थे, वही वाणी के माध्यम से सुंदर साथ गाते हैं। सोए कलाम इत आए के कहे वास्ते पहचाना,
मोहम्मद ने जैसे कहा था कि मैं तो लिख करके रख रहा हूँ ये हकीकत के वचन, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं, जब खुदा इमाम बन करके आएंगे तो वो ही समझाएंगे। यहाँ श्री प्राणनाथ जी ने आकर के उस सारी ज्ञान की बातें हमारे सामने खुलस्त की हुई हैं। इस सिफत मोहम्मद की होत है इनथी बुजरक। इस प्रकार जब यहाँ वाणी गाई जाती है और ये समझ में आता है कि कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने क्या क्या बातें कही है, परमधाम संबंधी कौन सी बातें बताई है, ये समझने के बाद हमें उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। हालांकि दुनिया संसार में देखिए तो हिंदू मुसलमान का जो विवाद है, उसके कारण हिंदू सांप्रदायिकता के अंदर होने पर जब हम उनका नाम लेते हैं तो बार बार यही क्वेश्चन उठता है कि ये हिंदू संप्रदाय है, फिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। मगर उन्होंने जो वचनों को प्रकट किया, इन वचनों की खातिर श्री प्राणनाथ जी उनको बार बार याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वहां का दीदार किया है। हमारा लक्ष्य जातिवाद में मतभेद करने का नहीं है, हमारा लक्ष्य कौन कहां से वचन लेकर के आए हैं इस बात को देखना है। तो साथ जी ये 8 प्रहर में गावे समय समय, एक प्रात मध्याह्न को गावत है चित्त दे। समय समय में 8 प्रहर के अंदर ये वाणी गाने वाली बारियां आती है। जैसे प्रातः समय आएंगी एक बारी, मध्याह्न आफ्टरनून में आएगी, और फिर उसके बाद संध्या समय रात्रिकालीन, ऐसे अलग अलग करके 14 बारियां बनती है। और समय चितवन के जब रहे दिन घड़ी 4, चितवनी का समय बहुत स्पेशल समय है। खुद ब खुद आप देखिए तो अपना ध्यान उस समय लगता है, क्योंकि मन में क्या चल रहा है, 4:30 बज गए, और 4:30 बजे जो धाम से संसार में आने का समय है, उस समय को ध्यान में रखते हुए हम सभी इस चितवनी के समय में अपने आप एकाग्र होते हैं। हालांकि और कोई भी समय होता है, उस समय के अंदर वो एकाग्रता नहीं बन पाती, परंतु चितवनी के समय में ऑलरेडी एक मन के पीछे होता है, या ये 4:30 बजे का समय ही था कि जब हम संसार में आए। और संध्या समय मोमिन करे विचार, संध्या के समय एक और बारी वाले आकर के वाणी गायन करेंगे। और समय पौड़न के जब रात जाए प्रहर 2, श्री प्राणनाथ जी जब पौड़ते हैं और 2 प्रहर रात्रि के व्यतीत हुए, रात्रि के अंदर 4 में से 2 प्रहर व्यतीत हुए, तो कितने बजे, 12 बजते हैं। 12 बजे जब चर्चा पूरी होगी, श्री प्राणनाथ जी पौड़ेंगे, उस समय की बारी अलग है। तब गावन बैठते ताकि नाम कहो में सोए। अब जो अलग अलग समय में आकर के गा रहे हैं, उन सब बारी वालों के नाम स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने यहाँ पर बताए हैं। एक बारी बदले की तहा संग शंभु गावनहार। अब इनमें से कुछ एक हम सुनते हैं कि एक बारी के अंदर शेख बदल भाई की बारी आती है, और उसके साथ साथ में शंभू भाई गावनहार वो भी साथ देते हैं। कबहुक थानु बैठत करे संत दास मनुहार। इस तरह इनकी टोली बन गई, और टोली के अंदर थानु, संत दास, ये सभी बैठ रहे। सुंदर सा जी मनुहार करना चाहते हैं, यानी श्री प्राणनाथ जी के मन का हरण करना चाहते हैं। धनी के मन को रिझा करके मन का हरण किया जाता है। हमें लगता होगा कि श्री राज जी सर्ववेद समर्थ हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की कमियों को हम नोटिस इसी कारण से करते हैं, क्योंकि वो मनोहार नहीं कर पाते। जब मनोहार करने लग जाओ, धनी के मन को हरण कर लो, धनी की दृष्टि पड़ी, और जहां नजर तहां मेहर। जहां नजर पड़ गई धनी श्री राज जी की, वहां तो मेहर होनी ही होनी है। इस प्रकार धनी जी का मनोहार कीजिए, धनी के मन को रिझाइए। और कहते हैं कि इससे आगे दूसरी बारी में मना और रत्नी, अब बहनों की भी एक टोली बनी हुई है।
मना और रत्नी बहन उसमें है, असाई भागो धनबाई सब वारी रिजावे अपनी। ये सारी बहनें मिलकर के एक ग्रुप बनाया है और वो सब अपनी बारी में आकर के हमें क्या क्या गाना है उसके द्वारा श्री प्रार्थना जी के दिल को रिझाते हैं। पुनः तीसरी बारी में दयाली बानी गावे, चौथी में लक्ष्य आवत संग असई मना। तो इस तरह आप सुनिए कि 14 अलग अलग जो बारियां हैं उन सब के नाम यहाँ पर श्री लालाश्री महाराज जी ने बयान किए हुए हैं। सबकी बारी में एक व्यक्ति कॉमन है, वो क्या करते हैं, वो जिसकी बारी के समय पहुंच गए वहां पर साथ देती है। सबकी बारी में चंद्रावली देवे मदद। वो चंद्रावली जो पंजाब के वचनों से ली जाती है, वो किसी की भी बारी के समय में पहुंच जाए सबको मददगार होती है। श्री राज रीझत तीन पर गावने के वक्त तो श्री प्रार्थना जी अत्यंत रीझते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, न केवल गाने के लिए बल्कि उनका जो एटीट्यूड है कि वो सबकी मदद करना चाहती। कोई कहीं अटक रहा है, किसी का ताल टूट रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको मददगार होकर के वो उठाना चाहती है। इसलिए से श्री राज जी उनसे प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार 14 बारियों का वर्णन हुआ। दोपहर की बारी में गावत है शिवराम, संध्या समय भी शामिल पावत विश्राम। दोपहर और संध्या दोनों ही समय की बारी के अंदर शिवराम भाई शामिल होते हैं। ए बारी वाली गावही आठों प्रहर निस दिन, एह नित्य सुनत है खास गिरोह मोमीन। अब सुंदर साथ जी इस बात को लालाजी महाराज जी ने इतना सुंदरता से प्रकट किया हुआ है कि जो भी यहाँ वाणी सुनने को आया है ना, वो कैसा अंकुरित है, बहुत बहुत गहराई में ले जाते हैं। आठों पहर वाणी चल रही है, एक पहर का एक क्षण नहीं है, ये अखंड वाणी चल रही है प्रार्थना जी के समय में कि अलग अलग इतने सुंदर साथ बारी बारी से गाते हैं। और एह नित्य सुनत है, कौन सुन रहा है, जो खास गिरो मोमिन, जो ब्रह्म सृष्टियां है वो तो विशेष करके इस वाणी को सुन करके ही वो खुराक लेना चाहती हैं। उनका तो ताम आत्म का खुराक ही ये वाणी बना हुआ है। और आवत है बहुत पर मड़े फिरे दो कान। दादाजी ने स्पष्ट कहा, जो खास गिरो मोमिन है वो इस वाणी को एक खुराक की तरह इंटेक करते हैं, जो आया एब्जॉर्ब किया, जो आया एब्जॉर्ब किया। लेकिन जो कोई चलते फिरते केवल दर्शनार्थ आ जाते हैं, उनके तो कान कैसे हैं, मड़े हुए हैं। कान मड़ा हुआ मतलब पूरा बंद है, सील किया हुआ है। जिस कान के अंदर ये वाणी के शब्द सुनाई देते हैं मगर अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि दोनों कान के दरवाजे ही बंद किए हुए हैं। बिन अंकुर क्या करे पावे ना सुख सुभान। जब अंकुर ही दिल में न हो तो कितनी भी वाणी को बाहर से सुना कीजिए, लेकिन वो सुभान यानी धाम धनी जी के जो सुख है वो सुख को प्राप्त आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अंदर जब अंकुर होता है तो वो बीज की वजह से आप श्री राज जी के उस सुख के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। अंदर का अंकुर ऐसा है जो उसको रिस्पॉन्स देता है, लेकिन अंदर का अंकुर ऐसा हो जो कि नारायणी सृष्टि का हो, तो फिर इस वाणी को वो आत्मसात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो माया से रिसेप्टिव है। और जो खास गिरोह के अंदर का अंकुर है वो ब्रह्मवाणी से, राज्य की वाणी से रिसेप्टिव है। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको। कोई ऐसा है संसार में जो जानबूझ करके सोचे नहीं मेरा बुरा हो जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहते, पर ना सुनने ताकत। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वाणी गर्जना कर रही है, फिर भी वाणी के माहौल में पैर रखने के बाद भी आप वाणी को अगर नहीं सुन पाते हो तो इसका मतलब क्या है कि सुनने की ताकत कानों में नहीं है। इन कानों में नहीं, वो अंदर वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें फॉल्ट है।
अगर अंदर वाले कानों में सुनने की ताकत होवे तो फिर बाहर के कानों में तो वो वाणी प्रवेश कर ही रही है, मगर अंदर के कानों को सुनने की ताकत जो नहीं, तो वो इस वाणी को सुन नहीं पाते। लज्जत तिनको न आवही, तो उनको वो स्वाद ही नहीं मिलता, वो आनंद ही नहीं आता है, वाणी का रस ही उनमें नहीं उतरता है। तो क्यों कर बैठे इत, अब वाणी तो निरंतर गाई जा रही है जहां श्री जी है वहां, मगर उस वाणी के एरिया को छोड़ करके वो चले जाएंगे, अन्यत्र भ्रमण करेंगे घुमट जी बंगला जी के अंदर, परंतु जहाँ वाणी गाई जा रही है वहां से वो उठ करके चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो अंकुर नहीं है। इसीलिए क्यों कर बैठे तब वहां पर कैसे बैठ सके जहां वाणी को गाया जा रहा है। ताबे रहे शैतान के तो खींचे अपनी तरफ, दिखावे दुनिया को तो पावे न एक हरफ। जो यहाँ आए हैं वो दिखावा करने के लिए कि देखो मैं यहाँ दर्शन के लिए दिन रात आता हूँ, लेकिन वो किसी और को दिखाने के लिए आए हैं या अपनी मर्यादा दिखाने के लिए आए हुए हैं, फिर भी जो मन रूपी शैतान के ताबे हैं, अधीन है, तो वो मन रूपी शैतान उनको वाणी ग्रहण करने नहीं देता। इसीलिए कहते हैं कि ये मन जो है उसकी एक मोनोपोली चलती है, वो यही चाहता है कि मेरा राज हर हमेशा इस जीव के ऊपर चलता ही रहे, वो जीव जागे ना और मेरा हमेशा मोनोपोली चलता रहे, शासन चलता रहे। इसीलिए वो मन जीव को सजेशन देता है, वाणी मत सुनना, भीतर में मत जाना, जाओ तो भी सो जाना, ये सजेशन आता है। इसीलिए हमें लगता है आज मूड नहीं है। कभी अगर फिजिकली आ भी जाए ना, लेकिन मेंटली नहीं होते हैं, वो सब करने कराने के पीछे, इसीलिए उसको शैतान करके कहा। शैतान को बाहर आपको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, वो अंदर ही होता है। जो कहा था ना कि वो एक जानवर आएगा, उसके लिए तलवार लेकर के बैठना, दज्जाल के लिए कहा था, पर वो दज्जाल बाहर से नहीं, वो अंदर से ही आता है। और वो इसी मन को कहा गया, खींचे अपनी तरफ। वो मन बोलता है नहीं, मैं कहूंगा वैसा करना तो अच्छा। तभी तो आप देखिए, आपके मन के अनुसार अगर किसी जगह में कुछ नहीं भी हुआ तो हमें तुरंत लगता है यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चलो। मन के अनुकूल होना चाहिए, दिखावे दुनिया को। अब वो दुनियादारी को दिखाने के लिए आया है, मगर एक शब्द भी वो वाणी का ले नहीं पाता। जो कभी कानों सुने काहू की कर सोहबत। अब मान लीजिए छत्रसाल जी ने कहा कि भाई तुमको आना है, यहाँ श्री प्राणा जी के सामने वाणी का गायन होने वाला है। अब छत्रसाल जी की सोहबत से कोई आ गया, बल दीवान जी की सोहबत से कोई आकर के बैठ भी गया उनके सामने दिखाने के लिए, पर दिल की आंखें फूटिया। पर उसका क्या करे जो दिल के अंदर फूटा हुआ है, वो दिल की आंखें ऐसी फूटी है ताथे न पावे लज्जत। वाणी तो सुनी, वाणी के अंदर का मर्म नहीं मिला, वाणी के अंदर का सार उसे नहीं मिला, तो वो वाइब्रेशन उसको टच ही नहीं कर पाती। इस तरह से वाणी का पूरा यहाँ एटमॉस्फेयर बना हुआ है। पूरे घुमट जी बंगला जी के परिसर के अंदर अद्वैत वाणी की वर्षा हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई आम जीव, आम मतलब लास्ट कैटेगरी का कोई आम जीव हो, अगर किसी तरह वो घुमट जी के अंदर प्रवेश करके दर्शन करे तो उसके लिए आमखलक नाम की जो लास्ट बहिष्ठ है वो तो उसे मिल ही जाएगी। इतना प्रताप तो वहां के ब्रह्म चबूतरा में है कि वहां चरण रखिए, पैर रखिए, तो इतना उद्धार तो अपने आप ही होता है। तो जो वाणी सुने तो उससे और उनका अपलिफ्टमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी। लेकिन यह वाणी के परिसर में होने के बाद भी अगर वो दिल की आंखें फूट गई हों तो फिर वास्तविकता को वो देख नहीं पाता है। ए जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकाना,
जोश फिरे जबरुत लो, नजर लाहूत में मोमिना, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इसीलिए सार रूप में स्वामी श्री लादा जी महाराज जी कहते हैं कि ये सब बात जो है ना वो यहाँ लिखी होनी चाहिए। वी शुड बी डेस्टिन्ड। ताले में, ताला मतलब कि नसीब के अंदर, जब पूर्व कर्म से कई तपस्या कई साधना करते 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 यहाँ तक वो जीव आया कि उस जीव की प्यूरिटी इस लेवल तक बढ़ गई, अब वो वाणी को रिसेप्टिव है, अब वो समझ पाएगा, तो ही ये वाणी उसको कनेक्ट कर पाएगी। वाणी तो है अपनी जगह, वचन तो अपनी जगह है, लेकिन अगर अंदर कुछ कमी रह गई तो उस कमी की वजह से वो वाणी को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए अगर नसीब में लिखा है तो अवश्य ये वाणी को वो ग्रहण करेगा। ए जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन। अब जिन ब्रह्म आत्माओं के भाग्य में अपने धनी के वचन ही लिखे हुए हैं, वही गाएंगे, वही सुनेंगे और वही इस बात को बयान करते हुए सबको लाभ पहुंचाएंगे। इसके सिवा कोई भी इस वाणी को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जोश फिरे जबरूत लो। अब देखिए, जब जबराइल को घोड़ा बना करके मोहम्मद गए थे तो वो जबराइल कहाँ तक पहुंच पाया था? अक्षरधाम की सीमा तक पहुंचा, उससे आगे वो जा नहीं सका था। लेकिन जो ब्रह्म आत्माएं हैं, इन ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि कहाँ है? लाहुत में मोमिन, लाहुत परम धाम को कहा, अक्षरातीत की अरिना को लाहुत कहा है। तो ब्रह्म सृष्टि की दृष्टि तो उस अक्षरातीत परम धाम में पहुंची हुई है। सुंदर सा जी, धर्म संप्रदाय कई है। हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की वास्तविकता और विशेषता क्या है? सभी धर्म संप्रदाय के अंदर आप देखिए तो एक रहनी होती है, एक सेवा पूजा का क्रम सभी को दिया जाता है, एक इष्ट सभी को दिए जाते हैं। लेकिन ये कृष्ण प्रणामी धर्म की विशेष बात यह है कि जो आपके इष्ट हैं उनके विषय का संपूर्ण ज्ञान आपको दिया कि इनके द्वारा कैसे सृष्टि बनी, उन्होंने अक्षर ब्रह्म के ऊपर आज्ञा करके कैसे सृष्टि को रचाया, उस सृष्टि के अंदर वो स्वयं क्यों उतरे हैं और उनकी जो लाडली सखियां हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, वो भी इस संसार के अंदर में क्यों आई। ये सारी बातों को कृष्ण प्रणामी धर्म ने मूल से ही खुलस्त किया। हालांकि दुनिया में कितने सारे मत मतांतर पंथ पेड़े चल रहे हैं, सब कोई डिवोशन करते हैं, उनकी सिंसियरिटी, उनकी साधना, उनके नियम प्रैक्टिसेस वो हमसे भी एक कदम आगे ही होगी, नो डाउट। लेकिन जो मूल तत्वों का ज्ञान है कि सृष्टि रचना कहाँ से हुई, क्यों हुई, इस विषय को हमने यहाँ प्राणनाथ जी ने प्रकाशित किया वाणी के अंदर। और सृष्टि बनी, सृष्टि के अंदर कैसे भगवान ने तरह तरह के अवतार लिए। कोई संप्रदाय वालों ने एक अवतार को मान्यता दी, उसके पीछे चलने लगे, किसी और संप्रदाय वालों ने किसी और को मान्यता दी, उसके पीछे चलने लगे। लेकिन ये सारे अवतार मूल में कहां से आए? हर संप्रदाय ने एक अवतार को अपना कह दिया और दूसरे संप्रदाय के अवतारों के प्रति वो श्रद्धा नहीं होती जो हमारे संप्रदाय के देवता के प्रति होती है। लेकिन ये सारे जो अवतार आए हैं उनका जो सबसे मूल कहा जाए, जिसको गॉड हेड कहते हैं, जहां से सब आए हुए हैं, इस बात को प्रकाशित महामती श्री प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर में किया। हालांकि दुनिया के अंदर वो समझ नहीं पहुंचती तो अलग अलग संप्रदायों में डिवाइड होकर के एक एक अवतारी पुरुष को मान करके चलते हैं। मगर हमारा लक्ष्य क्या है? तो ये सारे अवतारी पुरुष जिन मूल से प्रकट होते हैं, उन मूल को हम लोगों ने पकड़ा और उन मूल को पकड़ करके उनकी सेवा पूजा बंदगी साधना ये हम करते हैं। सुनने कुरान को इनके कहे न कान,
कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचाना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी, ये जिनके अंदर की आंख और कान फूटे हुए हैं, बाहर के कान मड़े हुए हैं, उनके पास वो ताकत कहाँ है कि वाणी के हरफ को सुने? वो सुन नहीं पाएंगे, वो उतारे नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा कि ये जो कलाम रब्बानी परब्रह्म के वचन जो उतरे हैं संसार के बीच में, वो क्यों उतरे हैं? तो वास्ते मोमिनो पहचान, कि उनके संबंधी जो सखियां हैं वो उनकी पहचान करें। अगर सखियों ने पहचान की तो सखियां और आगे अन्य को जागृत करेंगे। हालांकि वो जो बाकी सारे जीव हैं जिनके आंख कान फूटे हुए हैं, वो खुद ब खुद वाणी का सार ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सखियां उसको ग्रहण करके, सखियां जब उनके आगे डाइल्यूट करके समझाती जाएंगी। उनको आप पूरा का पूरा जूस नहीं दे सकते हैं, डाइल्यूटेड वर्जन में देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी उनकी सहन शक्ति, ग्रहण करने की ताकत, उस अनुसार दिया जाता है। तो सखियां उनको देंगी। ये वाणी क्यों आई? वास्ते संयोग पहचान, सखियों को पहचान कराने के लिए ये वाणी उतरी हुई है। सो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी, हक मेहर करत है सो मोमिनो दिल धरी। मोमिनों ने अपने दिल में यह समझ लिया कि ये वाणी किसकी सिफायत कर रही है, ये वाणी क्या चीज आपको बख्शीश दे रही है। वाणी तो वाणी, शब्द तो शब्द। आप किसी शास्त्र में जाइए, उसमें भी श्लोक है, उसमें भी शब्द है। हर शब्द में वो ताकत है कि वो शब्द जहां से ओरिजिनेट हुआ वहां आपको पहुंचा। तो जो भागवत या गीता आदि के वचन हैं, वो जहां से ओरिजिनेट हुए हैं, मूल जहां से आए हैं, वहां आपके मन को पहुंचाएंगे। अब ये तारतम वाणी की बात करें जो परम धाम के मधुसागर से आई है, तो ये वाणी आपको कहाँ ले जाएगी? उसी परम धाम के एरिना तक ले जाएगी। तो जहां से वो वचन आए हैं वहां वो वचन आपको पहुंचाए, इतनी ताकत इन वचनों के अंदर होती है। इसीलिए सुंदर साथ जी ये बात लालदास जी कहते हैं, हक मेहर करत है। मोमिनों ने समझ लिया कि वाणी बख्शीश दे रही है, परम धाम का प्रेम, परम धाम का ईशत हमारे अंदर वो वृद्धि कर रही है। और ये सब कुछ मोमिनों की पहचान के लिए ही राजी महाराज जी ने भेजा हुआ है। पांचों चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमिन। सुंदर साथ जी, कोई आया आपके घर में और वो बहुत अच्छी कंट्री से आया हुआ है, आपके लिए वो गिफ्ट लेकर के आया है, तो कितना अच्छा लगेगा कि हमें अगर फॉरेन नेशन का कोई गिफ्ट मिले, स्पेशली उस नेशन से आया हो जो हम कभी नहीं गए हैं या हमने कभी नहीं जाना है, ऐसी कोई जगह से वो आपके लिए प्रेशियस गिफ्ट लेकर के आए, तो कितना एक्साइटिंग होता है कि वो क्या लाए क्या लाए। अब सोचिए कि इस झूठी जिमी के अंदर, इस संसार के अंदर हम बैठे हैं और हमारे धनी श्री राज जी हमारे लिए प्रेशियस गिफ्ट लेकर आए। किसे चाहिए ये गिफ्ट? अच्छा, एक चाहिए कि दो चाहिए? बहुत सारे चाहिए, जितने हैं। पांचों चीज बक्का से। तो पांच मुख्य चीजें, ऐसे तो अनंत चीजें हैं मगर वो मेन हेड्स अगर आप देखेंगे तो पांच चीज लेकर के आए हैं। उतरी वास्ते मोमिना, ये मोमिनों के वास्ते उतरी, इसलिए वो एक्साइट होते हैं, हमारे लिए धनी ने भेजा, हमारे लिए शिवराज जी ने भेजा है। तो अभी कौन सी चीजें हैं सुंदर साथ जी? तो यहाँ कहा, जबराइल जोश धनिका करत सदा रोशन, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये पांच अनमोल चीजें हैं ना, वो हमारे भी अंदर है, लेकिन वो चीज हम अगर समझेंगे तो उजागर होगी, अगर नहीं समझ पाए तो वो होते हुए भी नहीं के बराबर है। जैसे हनुमान जी के अंदर वो शक्ति थी कि वो उड़ करके जा सकते थे, परंतु भूलन हुआ था,
तो उन्हें याद नहीं था कि मेरे पास ये शक्ति है। उनको याद दिलाया गया तब वो समझ पाए। हमारे भी अंदर ये जब्राइल बैठा हुआ है। ये जब्राइल यानी जोश धनी का, अभी यहाँ का जब्राइल जोश धनी का, वो क्या करता है? श्री राज्य का जोश अंदर बैठ के करत सदा रोशन, हमेशा हमें एक कदम आगे रखता है। एक कदम हमारे अंदर अन्य दुनिया से देखे तो आप आगे चलते हैं। वो किस तरह से? क्योंकि आपके अंदर वो जोश ऐसी प्रेरणाओं को जगाता है कि जिस प्रेरणा के माध्यम से हम औरों को अपने अंदर बुला करके समेट सकते हैं। वो राज्य की शक्ति है आपके अंदर। जब इस सार्वम महामंत्र को कोई ग्रहण करे तो उसी के द्वारा श्री राज्य की शक्ति भी उसमें प्रवेश होती है। लेकिन वो शक्ति पहले जब तक आप नहीं जानो, नहीं समझो, वो शक्ति है अंदर, लेकिन कैसे रूप में है? तो चिंगारी की तरह है, एक स्पार्क की तरह है। और उस स्पार्क को अगर एक बड़ा स्वरूप देना है तो उसके अंदर क्या करना है? और भी घी डालना है या और भी उसको उजागर करना है। तो जैसे आपने मंत्र लिया, वो जब्राइल आपके अंदर, वो धनी की शक्ति आपके अंदर में आ गई। लेकिन अब उस शक्ति को और बढ़ाने के लिए, वृद्धि कराने के लिए यही धनी की वितक वाणी है जो उस घी का काम करती है। जितना धनी को वाणी वितक से जानते जाओगे उतना दिल के अंदर वो विश्वास, वो दृढ़ता कायम होती जाएगी। जब तक नहीं जानते तो हमें एब्सर्ड कुछ पता नहीं है, बस हम सोचते ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन इस तरह नहीं, चौकस करके जब जान लिया कि श्री राज्य ने क्यों भेजा, वो क्यों हमारे साथ आए, कैसे हमको जगा रहे, ये सारी बातों को जब हमने पता लगाया तो हमारा ज्ञान ठोस मजबूत हो जाता है। हम जब खिल्ला ठोकते हैं ना दीवार के अंदर, एक बार में ठोक दिया जाता है? कितनी बार स्ट्रोक करना पड़ेगा? क्योंकि उस बात को इंस्टिल करना है, पूरी तरह आपके दिल के अंदर उतारना है। इसीलिए ये भीतक वाणी को भी बार बार धनी हमारे ऊपर में इसे ठोक रहे हैं। ये सुनो, आपके दिल में उतारो। ये एक बार में नहीं उतरता, और जोर से, और जोर से हथौड़ा मार 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 करके वो दिल के अंदर इस वाणी को उतारते हैं। जैसे ही वाणी उतरती जाती है, वो जबराइल जो अंदर है, वो जोश जो है, वो उसकी वृद्धि होती है। और फिर असराफिल आया नूर मकाम से। अब दूसरी शक्ति श्री राज्य ने आपके लिए भेजी, और वो शक्ति का नाम है असराफिल, जो अक्षरधाम नूर मकाम से आया हुआ है। और उस अक्षरधाम से आए असराफिल ने क्या किया? गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों के। वो अब धनी श्री प्राणनाथ जी के दिल में बैठ करके वाणी को गा रहा है। जितनी वाणी गाई गई है वो सब असराफिल के वचन है। हम एक चौपाई बोलते हैं ना पारायण पूर्णावती करते समय, एक सुरे, हाँ अब आगे का मुझे नहीं आता, दूसरे दिन और यूं जाहिर हुई बात, एक सुरे उड़ाई की दूसरे एक सुरे उड़ाई के दिए, दूसरे 13 ही में कायम किए। यो क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। तो पहले कहा एक सुर में उड़ा दिया, दूसरे सुर में कायम किया। ये असराफिल ने जब वो करनाई के माध्यम से, हमने 7 क़यामत के निशानों में समझा था कि करनाई में वो पूरा अपनी ताकत लगा करके हवा ब्लो करता है। जब उसने हवा ब्लो की, उससे स्वर बाहर आया और वो 2 बार आया। तो एक स्वर के द्वारा उसने क्या किया? जितने बड़े बड़े पहाड़ थे उन सबको गिरा दिया। दूसरे स्वर के द्वारा पूरी दुनिया को उसने अखंड कर दिया, कायम कर दिया। तो ये असराफिल जो वाणी गा रहा है वो तरह तरह की वाणी है, रज संबंधी, रास संबंधी, जागनी ब्रह्मांड और परम धाम संबंधी सब लीलाओं की।
जो भी वाणी गाई गई है वो सब अस्राफिल फरिश्ते का काम है। पीठ कुबड़ी करके बीच श्वास ना लेवे दम। उसने जैसे ही पीठ को कुबड़ी किया, जैसे हंसबैक कोई व्यक्ति होता है, तो उस समय वो पूरी हवा को पूरी ताकत से ब्लो करेगा। इस तरह से उसने बहुत जोर लगा करके वाणी को गाया और इस तरह एक श्वास भी उसने बीच में नहीं लिया है। अगर वो श्वास ले तो पूरी हवा ब्लो कर ही नहीं पाएगा। निरंतर वाणी को गाया है, सांस लिए बिना। इस तरह से ये दो चीजें हुई। और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम, मोमिन को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निज धाम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और फिर जो तीसरी वस्तु है वो होता है श्री राज्य का हुक्म आदेश। ये दुनिया बनी ना, तब से लेकर के श्री राज्य महाराज जी का हुक्म हर वस्तु के ऊपर चलता है। इसीलिए प्रणामी न हो, नॉन प्रणामी के अंदर भी ये वाक्य कॉमन है कि सूखा हुआ पत्ता भी पेड़ से नहीं गिरता जब तक उसके ऊपर हुक्म न हो। हम किनके हुक्म की बात कर रहे हैं? यहाँ संसार में जो छोटे से छोटी और बड़े में बड़ी जो भी बात होती है, उन सब के पीछे परब्रह्म का आदेश है। कोई कौन सी लाइन पकड़ता है, कोई चोरी की लाइन पकड़ता है, कोई सत्संग की लाइन पकड़ता है, वो सब अपने अपने एक हुक्म के द्वारा ही होता है। अच्छा हो बुरा हो, ये संसार है। संसार इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो जिसके ऊपर जिस प्रकार का हुक्म है वो उसी प्रकार के कार्य को और आगे बढ़ाता है। मोमिन को खेल दिखाए कि अब हुक्म ने निर्धारित किया कि मुझे सखियों को खेल दिखाना है। हुक्म ने निर्धारित किया खेल दिखाकर पहुंचाना है परम धाम। तो ये जो सारा डिसीजन लिया गया है इस खेल के अंदर का, वो सब श्री राज्य के हुक्म से हुआ, आदेश से हुआ। अगर ये आदेश एक तरफा होता, खेल में ले जाना है, वापिस ले जाने का आदेश नहीं है, तो क्या होगा? ये यहाँ आए हुए ब्रह्म आत्म जाएंगे ही नहीं। तो हुक्म की पूरी कारीगरी है। कब ब्रह्म सृष्टि को खेल में लाना, कब उनकी सुरता को कौन से जीव में प्रविष्ट कराना, ये हर एक चीज के ऊपर हुक्म है। उसकी बारीकी को समझना चाहिए। पूरा हुक्म का प्रकरण आप वाणी के अंदर पढ़ सकते हैं कि हुक्म कहाँ कहाँ है, और ऐसा पूछो कहाँ नहीं है। हर जगह में वो हुक्म आकर के अपनी कारीगरी कर रहा है। क्योंकि साथ जी ये हुक्म श्री राज्य का, और श्री राज्य ने ये हुक्म को भेजा सखियों के लिए। समय में भेजना, समय में बुलाना भी है। ये सब अब हुक्म करेगा। तो अगर कोई सखियां नहीं भी जागी तो हुक्म को पता है कि अगर जो नहीं भी जाग रही है उनको कब किसके साथ मिलाना, कैसे उनको जगाना, वो सब कुछ हुक्म की देखरेख में चलता है। तो ये तीसरी गिफ्ट आ गई है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। उतरी रूहें अर्श अजीम से ये शामिल है पांचे, सब कार जो होवे इनसे एक ठोर हुए जे। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ पर ये बेशकीमती चीजों को आपके लिए इस प्रकार धनी जी ने भेजा हुआ है कि जिसके द्वारा खेल के अंदर कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। ये धनी जी की भेजी हुई अनमोल चीजों की बख्शीश है आपके ऊपर में। ये सब वास्ते मोमिनों के करत है सुभान, सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान। अब श्री राज्य ने क्या किया कि इन ब्रह्म आत्माओं के लिए श्री राज्य महाराज ने एक और गिफ्ट भेजा, तो बहुत बेशकीमती है। बाकी सारी चीजें एक्सटर्नल है। जैसे उन्होंने वाणी को भेजा, ये एक गिफ्ट हुआ, असराफिल को भेजा, ये दूसरा हुआ, जब्राइल को भेजा, हुकुम को भेजा, ये सब चीजें एक्सटर्नल है। लेकिन उसके बाद एक वो चीज जिससे आप रिसेप्टिव बनते हो, जिस चीज के बिना ये सब चीज फेल हो जाएंगी, और वो ईमान, वो विश्वास जो आपके अंदर उन्होंने फिट किया है।
साथ ही इस ईमान, इस विश्वास के बिना ये सब चीजें है मगर नहीं के बराबर हो जाएंगी। इसलिए धनी ने देखा कि सारी एक्सटर्नल चीजें मैंने प्रोवाइड की, अब वो इंटरनल मैकेनिज्म भी देना पड़ेगा। तो उस समय राज्य महाराज जी ने हमको ईमान दिया, विश्वास दिया। इन सब चीजों को लेकर के कैसे आप अपना भविष्य बनाओ, कैसे परम धाम की नियामतों को, ट्रेजर्स को आप अपना बनाओ। इसलिए श्री राज जी ने ये सारी चीजें, 5 चीजें बक्का से उतरी, वे 5 चीजों को आपके लिए उतारा है। भागवत गीता मिले और वेद वेदांत, शास्त्र नवास्ते हुआ हक के करी सब कर खांत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कौन कौन से नाम लिए देखना। हाँ, हमारा ये प्रश्न है कि भागवत गीता मिले और वेद वेदांत, शास्त्र सब इन वास्ते हुआ। टू नेम अ फ्यू, भागवत कहा, गीता कहा, वेद कहा, वेदांत कहा और आगे की चौपाई उपनिषद इन वास्ते हुआ, बोलत है अद्वैत। ये कुछ शास्त्र के नाम लिए गए। फिर कहा शास्त्र इन वास्ते हुआ। इन्हीं ब्रह्म सृष्टि के लिए शास्त्र संपूर्ण की रचना की गई सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्म आत्माएं, जो सूरता उतरी है, वो यहाँ के एक जीव के ऊपर आकर के अधिष्ठान करती है। उस जीव को जगाने के लिए यहाँ के शास्त्र चाहिए। अगर वो जीव उस शास्त्र के द्वारा जाग करके आत्म तत्व को जान लेगा, तब तो वो परमात्मा को जानेगा। आत्मा नहीं जानेगा तो परमात्मा को जान के अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। तो शास्त्र से पहले उस जीव को जगाया जाए, जिस जीव के ऊपर ब्रह्म सृष्टि की सूरता ने अधिष्ठान किया हुआ है। इस तरह शास्त्र का भी अपना इम्पोर्टेंस है और तारतम का तो है ही जो सूरता को जगाता है। और अगर केवल तारतम वाणी मिली तो वो जीव की साधना पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसने शास्त्र का बैकिंग नहीं लिया है। हाँ, ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर जन्म के अंदर आपने शास्त्र अध्ययन न किया हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि पहले के किसी बर्थ के अंदर आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। कोई जीव ऐसा होता है जिसने संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ ले लिया, अब वो जीव जाग गया, अब वो इतना केपेबल बन चुका है कि उसमें सूरता डायरेक्ट प्रवेश होती है। अब उस सूरता को क्या चाहिए? उसने शास्त्र का ज्ञान तो लिया है, अब उसको तारतम चाहिए। जब वो तारतम में आ गई तो तारतम के द्वारा उसको थोड़ा शास्त्र का भी ब्रशअप हो जाता है, क्योंकि तारतम वाणी के अंदर शास्त्र की सारी बातें आ गई और इसी के साथ साथ परमधाम संबंधी बातें भी मिल जाती हैं। तो ये जीव को जगाने के लिए पहले चाहिए शास्त्र। श्री लालाश्री कहते हैं कि सबसे पहले शास्त्र से उनके जीव को और फिर तारतम से उनकी सूरता को जगाया जा रहा है। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, सब गवाही देवे इनकी और सिफत कहे ए। ये सुंदर साथ जी, जितने पैगाम आए हैं संसार में, भागवत एक पैगाम है, बाइबल एक पैगाम है, गीता एक पैगाम, एक चिट्ठी है। और वो चिट्ठी को जैसे भागवत रूपी चिट्ठी सुखदेव जी लाए, पुराण रूपी चिट्ठी तो मोहम्मद साहिब लेकर के आए, तो सब कोई इन्हीं ब्रह्म सृष्टि के लिए चिट्ठी लेकर आए हैं। कितना सारा मिलान श्री राजी महाराज जी ने क्यों किया? तो इन ब्रह्म आत्माओं को समय में खेल में लाना भी है और समय में खेल से ले जाना भी है। जो निर्धारित किया हुआ समय है शिवराज जी का, उससे ज्यादा आगे भी ना बढ़े और उस समय सीमा के अंदर उनकी जागनी करा करके उनको ले जाने के वास्ते पहले से समझ बूझ करके श्रीराज जी ने ये सारा मैनेजमेंट किया हुआ है। सुंदर साथ जी, तो शास्त्र पुराण इस सृष्टि की शुरू से जो आए वो ऐसे ही नहीं आए हैं, राज्य के हुकुम आदेश से आए हैं, इसलिए उनका भी अपना महत्व है। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई, सब श्यानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई।
ऐसा नहीं है कि हमारे सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने शास्त्र को नहीं लिया, उन्होंने शास्त्र को लेकर तारतम्य की बात कही, और वही शास्त्र जो दुनिया के अंदर थे, वो कोई नए शास्त्र नहीं लाए, जो ऑलरेडी भागवत गीता इत्यादि के रूप में शास्त्र थे, उनको ही बेस बना करके परम धाम की बात से जोड़ा है सदगुरु ने। इसीलिए कदापि ये नहीं समझना कि हम शास्त्र का ज्ञान नहीं लेते हैं, वो लेकर जाग के उसके बाद हमारा फोकस परम धाम की लीला में होता है। मुकदमा कयामत का सो इनो वास्ते होए, मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी, अब ये बात को अप्रिशिएट करना है, इस बात की कदर करनी है कि हमारे लिए या धाम की जो ब्रह्म आत्माएं आई हैं, उनके लिए श्री राज्य ने क्या कुछ नहीं किया। 5 चीज बक्का से उतरी, वो भी इनके लिए हुआ। जितने तमाम शास्त्र पुराण हुए, ऋषि महर्षियों ने जो जो कथन किया, वो सब ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए हुआ। ये सब कुछ समझने के बाद कहते हैं कि कयामत यानी जागने का जो मुकदमा चला, जो प्रसंग यहाँ चल रहा है, वो सारा प्रसंग किनके लिए है? तो धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए है। कुरान में जिस तरह मोहम्मद साहिब लिखते हैं कि मुर्दे उठेंगे कब्र से, वो कब्र से मुर्दों का उठना, ये लीला भी क्यों हुई? तो ब्रह्म सृष्टि के कारण ही हुई। मुर्दा किसको कहा, कब्र किसको कहा? सुना था ना उस दिन, कब्र किसको कहा था? शरीर को। 5 तत्व के शरीर को कब्र कहा था। और मुर्दा किसे कहा था? जो जीवात्मा अंदर सोया हुआ पड़ा है, जो माया के अंदर आवृत होने के कारण उसे कुछ अपने विषय की पहचान नहीं है। ऐसे मुर्दे को जगाया तारतम्य के द्वारा। तो ये सब किसके लिए लीला हुई? तो ब्रह्म आत्माओं के लिए लीला हुई। राह जो इस्लाम की पावे सब खलक, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। जब मोहम्मद ने आकर इस्लाम के मार्ग के ऊपर सभी को चलाया, वो उनका चलाना भी कहो और मोमिनों के द्वारा मेहर करके उनको भिस्त देना भी कहो। ये सारी की सारी बातें भी मोमिनों के लिए ही हुई। क्यों? उनके संसार के अंदर एक ख्याति बनाने के लिए, एक उनको भगवान की इष्ट की पोस्ट में रखने के लिए राज्य ने उनको यह ख्याति दी है, उनको यह पावर दिया है कि जीव सृष्टि को वो अखंड करेंगे। और बातें केती कहो सब हुआ इन वास्ते। हे मेरे धाम की ब्रह्म आत्माओं, स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं, मैं एक के बाद एक कहता ही जाऊंगा, ये लिस्ट बढ़ता ही जाएगा। ये ब्रह्म सृष्टि के लिए हुआ, ये ब्रह्म सृष्टि के लिए हुआ, लेकिन मैं कितना कहूँ, क्योंकि जो भी हुआ सो सब कुछ ब्रह्म सृष्टि के वास्ते ही हुआ। यहाँ पर एक तिनका भी आया ना, वो भी ब्रह्म सृष्टि के लिए आया है। इसीलिए सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नजर से ये। अगर आपको ये चौपाई को अप्रिशिएट करना है, श्री राज्य ने आपको जो महत्व दिया, उस महत्व को अगर जानना है, दिल की नजर से देखिए और आपको यह बात समझ में आएगी कि हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जो संसार के बीच में उदय हुई या की गई, वो सब मोमिनों के लिए ही की गई। कि मोमिन इनको देखे, इनको देख करके वो जागृत हो। तो ऐसा न समझिए कि संसार के अंदर की कोई चीज मेरे लिए नहीं बनाई, सब आपके देखने के लिए ही बनाया। श्री महामती कहे ए साथ जी सुनो जिक्र सुभाना, ए सिफत ईमान की लाल जिनको हुई पहचाना। यहाँ पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं, हे सुंदर साथ जी सुनो जरा, इन चौपाइयों के द्वारा यह सुनो कि धनी श्री राज जी किस तरह आपकी जिक्र कर रहे हैं। हमें आनंद होता है कि हम उनकी जिक्र यानी प्रार्थना करते हैं, लेकिन ज्यादा आनंद तब होता है जब रेसिप्रोकेट होकर के श्री राज जी भी आपकी जिक्र करते हैं।
हालांकि जो लोग जाग जाते हैं ना, उनको समझ में आता है कि हम जितना उनकी जिक्र करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमारी करते हैं। इसीलिए कहा, तुम एक बेर साध देओ मोहे खेल में, मैं 10 बेर करूं जी जी। सखियों ने सिराज जी से तब ही कहा था, हम अगर खेल में जाकर बिछड़ गई, भूल गई, सेपरेट हुई, जुदा हुई तो क्या करेंगे? नहीं तो मुझे एक बार याद करना, मैं 10 बार आपके सामने जी जी हाँ जी करते हुए आऊंगा। लेकिन वो किस तरह से याद करना है कि जो आर्त पुकार जिसे गजानन ने उस समय की, कोई ऑप्शन नहीं, पूरी तरह डिवोट होकर के जब वो साध करता है, तुरंत श्रीहरि आए। वो भी भक्त प्रिय ही है, भक्त वत्सली कहे गए, इसलिए वो तुरंत आए, अपना वाहन तक नहीं लिया, तुरंत उसी क्षण प्रकट होते हैं। लेकिन उसने आर्त पुकार कब की कि अपनी सारी मेहनत करके जब हार गया, अब लगा कुछ मेरे हाथ में नहीं, तुरंत श्रीहरि को याद किया। द्रौपदी के दृष्टांत में देखिए, वो स्वयं क्षत्रियाणी है, पहले अपनी पूरी ताकत लगाई, वो पंचकन्या में है तो वो मामूली स्त्री नहीं थी। ऐसी द्रौपदी ने पहले अपनी ताकत पूरी लगाई और तब तक उसने कृष्ण को नहीं बुलाया। उसके बाद जब अपनी ताकत से नहीं हुआ तो पतियों को बुलाया, पतियों से नहीं हुआ, अब कोई उपाय बचा नहीं, तब कृष्ण को याद किया, हे द्वारिकाधीश। इसलिए श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, आपने द्वारिकाधीश क्यों कहा? मुझे द्वारिका जाकर आना पड़ा। यूं ही श्री कृष्ण कह देती, मेरे भाई कह देती, यूं ही स्मरण कर लेती। तो जैसे ही उनको स्मरण किया, उनकी शक्ति से उनकी लाज बच जाती है। ये वाली पुकार की बात हो रही है। ऐसे तो हम दिन में हे राज हे धनी कहते ही रहते हैं, मगर वो पोपट के जैसे राम राम जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से किया हुआ जो आत्म से जो पुकार आई, आर्त पुकार, वालो वृहरस भी अंग वृमा रमाण, तो उस दर्जा की पुकार है जिसमें आत्म के अंदर ऐसी विरह की अग्नि उठे और उस विरह की अग्नि के द्वारा जो पुकार उस समय निकलती है, कोई रिसोर्स नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है, तब पूरी तरह आत्मसमर्पण, हे राज जी अब आप ही जानिए, आप ही करिए। उस समय में जो हेल्प आती है वो डिवाइन हेल्प, इसकी बात कर रहे हैं कि सुनो जिक्र सुभान, हे मेरे धाम की आत्माओं, इसलिए आप सुनिए कि सुभान श्री राज जी कैसे आपकी जिक्र कर रहे हैं, वो कैसे आपका नाम संसार में बढ़ा रहे हैं। ये सिफत ईमान की, मगर अगर आपके अंदर ईमान होगा तो आप ये सिफत करोगे, तो आप ये बखान कर पाओगे, समझ पाओगे। बिना ईमान ये सिफत नहीं हो सकती, बिना ईमान ये नजर ही नहीं आएगा। तो क्या आप कहोगे श्री राज जी के जिक्र के बारे में? लाल जिनको हुई पहचान, स्वामी श्री लाला जी कहते हैं कि जिनको भी श्री राज जी की इस तरह की पहचान हो जाए, वो अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे। वो अपने जीवन में ये नहीं सोचेंगे कि कहीं मैं कहीं फंस गया, कहीं गिर गया तो क्या होगा। उसे पता है कि मुझे बचाने के लिए या मेरी रक्षा करने के लिए वो तैनात खड़े हैं, बस पुकार करने की आवश्यकता है। एक बार अंधे सूरदास जी कुएं में गिर गए, निकल नहीं पाए और उसके बाद कई दिनों 3 दिन तक वो पड़े रहे। फिर कृष्ण आए तो पहले आए तो एक लगा दिया, अब तक कहाँ थे, क्यों नहीं आए? पर आपने जब पुकार करके बुलाया तब तो आएंगे, इसके बिना वो भी कैसे आएंगे? इसलिए वो आपकी पुकार की प्रतीक्षा जरूर करते हैं। जैसे ही आर्त पुकार पहुंचती है, वो अगर न पहुंचे तो कहना, परंतु वो आर्त पुकार हृदय से निकला हुआ आत्मसात होना चाहिए। इसीलिए कहा ना कि श्री प्राणनाथ जी इस दुनिया के चमत्कारी लीलाओं को नहीं करते। वो चाहते तो अपने गुम्बद जी, अपने बंगला जी को सुवर्ण में ही बना लेते, हीरे से ही सजा लेते। क्या कमी थी श्री राज जी के लिए? पर ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाना था। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनी पकड़े हाथ,
उनके लिए वो स्पॉट बनाना था। लक्ष्मीदास जी जिनका जिक्र आता है बार बार सेवाओं के अंदर, उन लक्ष्मीदास जी के पास में पारस मणि था और वो पारस मणि लेकर के वो लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित करना चाहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि गुम्बद जी जब बनने को था उस समय में उन्होंने पारस मणि के द्वारा कई लोहे की ईंटों को स्वर्ण में बना दिया और सोचा कि इन्हीं से हम गुम्बद जी को और कंस्ट्रक्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अब चर्चा चल रही थी, लक्ष्मीदास जी जिस स्थान में बैठते थे उस स्थान में वो थे नहीं। तो श्री प्रेरणा जी ने नोटिस किया लक्ष्मीदास जी क्यों नहीं आ रहे हैं, चर्चा में पूछते हैं तो पता चला कि वो इस काम में बिजी हो गए कि वो लोहे को स्वर्ण बनाते हैं और इस तरह से गुम्बद जी के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। तो श्री प्रेरणा जी ने उनको बुलाया और उनके पास का जो पारस मणि था उसको लेकर के कौआ खाई के अंदर फेंक दिया। वो बहुत नाराज हुए, ऐसा अनमोल पारस मणि श्री जी ने क्यों फेंक दिया, और मैं क्या कर रहा था, मैं तो गुम्बद जी बनाने के लिए ही ये सब कर रहा था। लेकिन श्री जी ने पहचाना कि इनको मेरी बात समझ में नहीं आई, क्यों मैंने फेंका। जैसे ही वो अपने रूम में प्रविष्ट होते हैं वहां पर पूरे रूम के अंदर बहुत सारे पारसमणि पर ढेर हो गया पारसमणि का। तुरंत वो समझ गए, सीधा आए श्री जी के चरणों लगे, माफी मांगी, क्योंकि जिन्होंने एक पारसमणि लिया उन्होंने ढेरों पारसमणि दे दिए, परंतु वो पारसमणि में क्या था। सुंदर साहब जी, क्यों श्री जी ने वो पारसमणि फेंका, हालांकि वो ढेरों दे सकते हैं, तो वो एक क्यों फेंक दिया। अगर कभी गुम्बद जी पूरा स्वर्ण में बना भी देते तो लोग क्या करने आते, जैसे अभी अमृतसर दर्शन करने जाते हैं वैसे लाइन में खड़े होकर के दर्शन करने को आते। वहां चल रही सेवा बंदगी उपासना के लिए कोई नहीं आते। तो श्री राज जी चाहते हैं कि यहाँ मेरी धाम की वो आत्माएं आए जो आकर के यहाँ सेवा के द्वारा जागृत हो, उनको यहाँ आने के बाद में कुछ आत्म साक्षात्कार हो, वो जागे। इसके लिए वो गुम्बद जी बना रहे थे, बंगला जी बना रहे थे। और अगर वो स्वर्ण में हो जाता तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती और जिन आत्माओं को आत्मा का खजाना पाना है वो नहीं पा सकते थे। इसीलिए उन्होंने पारसमणि फेंक दिया। और जब अनंत पारसमणि उनको दिए तो लक्ष्मीदास जी समझ गए कि श्री प्रेरणा जी के अंदर ऐसा नहीं है कि उनके पास सुवर्ण नहीं, उनके पास हीरे नहीं। एक चुटकी बजाते हैं, एक इच्छा मात्र कर लेते तो सारा गुम्बद जी बन भी जाता और जैसे चाहो वैसे बन जाता। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ये नहीं किया ताकि जो आत्माएं आत्म साक्षात्कार कर सकती हैं उनके वास्ते इसको सिंपल रखा गया। उल्टा वहां पर आए तो कसनी हो, कसनी के द्वारा दुख से पियो जी मिलसी। वो जब बोलते ना कि जब तक दुख नहीं आता दुख बिना न होए जागनी, तो उस दुख को अनुभव कराकर, उस विरह को अनुभव करा करके इनकी जागनी कराने के वास्ते ही श्री प्रेरणा जी ने इस गुम्बद जी को स्वर्ण में नहीं बनाया। और रही लक्ष्मीदास जी की बात तो उनका पारसमणि चला गया। अब आप पन्ना धाम में जाइए, गुम्बद जी के पिछले द्वार में देखिए तो कड़ा लगाया है लक्ष्मीदास जी का, और उसमें श्री जी ने अपना आशीर्वाद भर दिया कि जो कोई इस कड़ी को धुए और मेहर सागर मुलमुलावा पाठ करके धूप अगरबत्ती आदि श्रद्धा से जो करे, मंत्र जाप करे, उसका जल धो करके ले जाए तो कैसी भी बीमारी, कैसा ही डिसीज क्यों न हो, उसका जल्दी से जल्दी राहत और छुटकारा उस जल के प्रताप से हो जाता है। ऐसी शक्ति, एक दिव्य शक्ति उन्होंने वहां पर शुरू कर दी। लेकिन यही कारण है कि जो महापुरुष हो, अब ये तो श्री राज जी, इनको महापुरुष में भी कहाँ घटाए, तो साक्षात श्री राज जी महाराज है। और ये साक्षात श्री राज जी महाराज जब दुनिया संसार के बीच में आए तो उन्होंने कोई चमत्कार की लीला न करते हुए सुंदर साथ को, मोमिनों को वो दिया जो आत्म का खुराक है। ये बाह्य श्रृंगार सजाना, हीरे और मोती जड़ करके उसको सजाने का काम उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, अब हम ये समझते हैं कि
धनी हमारी जिक्र कैसे करते हैं, कैसे हमें जगाने के लिए वो 10 प्रकार के मिलान इस संसार के बीच में करते हैं। तो अब क्या किया जाए, एक प्रहर और है, वो करें या यहाँ पे रखना है? लगभग 15 से 20 मिनट का प्रहर है। फिर हमको 3 दिन में पूरा भी करना है, तो फिर 2 बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब चतुर्थ प्रहर के अंदर की जो सेवाएं हैं उसे हम संक्षिप्त में देखते हुए जाते हैं। तृतीय प्रहर के अंदर वाणी का महत्व, श्री राज जी की ये सारी अनमोल बातें लाला श्री महाराज जी ने बताई, और अगर हम उसका सत्संग नहीं करते तो वो पढ़ के ऐसे ही छोड़ दिया जाता, इसलिए उसकी गहराइयों में गए। अब चौथे प्रहर की बात करें तो 3 बजे से 6 बजे तक ये चौथा प्रहर आता है। इस चौथे प्रहर के अंदर श्री प्राणनाथ जी को श्रृंगार से सजाया जाता है, और दूसरी मुख्य बात कि इसमें चितवनी की जाती है 4:30 बजे के समय में। इत एक प्रहर पीऊ पौढ़त आए सेवन को सब साथ। एक प्रहर श्री जी ने विश्राम तो किया, माइंड एक्टिव है, सोए नहीं। माइंड कहाँ चल रहा है, तो वाणी को सुनने में चल रहा है। वो जो एटमॉस्फेयर बन चुका है उसमें वाणी के प्रति ही पूरा दिल लगा हुआ है। और जब वो एक प्रहर पूरा हुआ तो वापस एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और वो एक्टिविटीज किस प्रकार की, तो छबील दास जी यहाँ पर जल का लोटा भर करके ले आए और श्री प्राणनाथ जी के सामने हाजिर किया। श्री राज कोगला करते डालते हैं पिकदान। अब श्री प्राणनाथ जी उठे हैं, कुल्ला करके गार्गलिंग करके वो पिकदान के अंदर उसको डालते हैं। माणिक दौड़े न समय हजूर पहुंचे आए, और अब देह क्रिया के काम से माणिक के घर पर पधारते हैं श्री प्राणनाथ जी। तो वहां पर जाकर के जो फ्रेश होने का काम करते हैं, ये सब सेवा में शामिल कछु अर्ज पहुंचाए। तो सबसे पहले माणिक आते हैं, ये माणिक भाई अर्जी करते हैं और श्री जी को अपने यहाँ ले जाने के लिए पावड़े बिछाना, वो सारी सेवाएं कराना, वो सब भी करवाते। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ, नीमा पहनाया प्रेमदास कस बांधे दो हाथ। अब सेजिया पर से उठे तो नीमा एक कुर्ती को पहनाया और उस कुर्ती में कस बांधने की सेवा श्री लालदास जी, श्री प्रेमदास जी इत्यादि करते हैं। नंद राम जी श्री जी को एक अलग प्रकार का गोटा यानी पतली सी टोपी होती है, उसको धारण करवाते हैं। गोस पेंच सिर ऊपर आए मुकुंददास इन ठाम। और जब मुकुंददास जी आए तो उनके पास में गोस पेंच है। ये गोस पेंच जो सिर के ऊपर इस तरह से धारण किया जाता है, उसको लेकर के मुकुंददास जी आए। दूता सुपित कंचन का पहनाव थे ऊपर, और दूता जो ऊपर कुर्ती की जगह में पहनाया जाता है वो सफेद रंग का कंचन के तार उसके अंदर बने हुए हैं, उस दूता को पहनाया। पटुका कमर सो बांधत जरी किनारी जलकत। कमर में पटुका धारण कराया और दोनों किनारी आप देखिए कमर बंद की तो उसमें जरी से बनी हुई किनार बॉर्डर वहां पे अति सुंदर शोभा लेती है। तकिए मखमली लाया एजो बिहारी दास, और बिहारी दास जी दौड़ करके आए और यहाँ मखमल के बने हुए जो तकिए वो श्री जी के आजू बाजू पर रखने के लिए वो लेकर सेवा में हाजिर करते हैं। भाई बनमाली दास ने एजो बनाया तखत, हवाले रहे बिहारी दास के गादी तकिए धरे इत। श्री प्राणनाथ जी के लिए जो चांदी का सिंहासन बनाया हुआ है, जो अभी भी बंगला जी में है, वो उसी समय का सिंहासन, और वो सिंहासन को बनमाली दास जी ने बनवाया। और उसकी देखरेख करने का, उसमें गादी कब बिछाने, तकिए कब सजाने, वो जो सारा साज सामान और देख रेख बिहारी दास जी करते हैं। धन जी गाँव में रहे, अलग अलग सेवाएं बांट ली, तो धनजी भाई जो है वो गाने की सेवा करते हैं।
सेज पर से उठ के कोई दिन जावे घर घनश्याम। किसी किसी दिन पर सेजा से उठ करके माणिक के घर तो किसी दिन घनश्याम जी के घर पर जाते हैं। तहाँ पावड़े आगे बिछावत ये लाल बाई का काम। और जहाँ श्री जी चलेंगे परिसर के अंदर भी पावड़े बिछाए जाते हैं, कारपेट बिछा दी जाती है। वो लाल बाई जी का काम है कि वो आगेवान होकर के पावड़ा बिछाएंगी। जहाँ पावड़ा पूरा फिर दूसरा पावड़ा और सखियां बिछाएंगी। इस तरह श्री जी के पूरे रास्ते में पावड़े बिछाए जाते हैं। इत हाथ पकड़ के लक्ष्मीदास ले आवे, जिनकी हम अभी अभी चर्चा कर रहे थे। हाथ पकड़ करके लक्ष्मीदास जी ले आते हैं। पीछे फिरते हाथ दे लालदास जी पहुंचावे। और जब श्री जी वापस आते हैं बंगला जी दरबार में तो लालदास जी हाथ पकड़ के ले आते हैं। प्रेमदास चित गले लिए सेवन को सब साज, बातें करे बनाए के सवे राज के काज। प्रेमदास जी की सेवा ये है कि गले हुए चित्त से, मतलब जो नरम दिल होता है, जो नवनीत सदृश कोमल दिल होता है, ऐसे दिल के द्वारा वो जितनी भी साज सामग्रियां सेवा में चाहिए उसको उपस्थित करते हैं। और बातें करे बनाए, बना करके बातें करने का मतलब जैसा रुचि कर लगे, जैसा संजोग हो उस अनुसार की बातें बोलते हैं। लटके मटके चलते आए बैठे गादिए, इस सेवा बिहारी दास की बिछाई भर के। श्री जी जब वापस आए तो उनकी गादी के ऊपर तकिए, पीछे का तकिया और बैठने का आसन सब कुछ तैयार बिहारी दास जी ने रखा हुआ है। धरे दो बाजू दो तकिए, ऊपर पावड़े चलत, पगथी चरण धर के आए कुर्सी विराजत। जब श्री जी वापस आए पावड़ों के ऊपर चल करके आते हैं और जहां पर पगथी बनी हुई एक स्टेप ऊपर लेना है, उस पगथी के ऊपर पैर रख करके अपनी कुर्सी के ऊपर में विराजमान होते हैं। चरण पखालने को छबिल दास ल्यावत सुंदर जल। छबिल दास जी की सेवा जल को समय समय में हाजिर करने की। अब श्री प्राणनाथ जी के चरण धोने का समय हुआ, छबिल दास जी ने जल लाए। मुकुंद दास जी उसी जल के द्वारा चरण पखालते हैं, लेकिन चरण पखालने उन्हीं को दिया जाता है इस सेवक दिल निर्मल, जो निर्मल हृदय से चरण की शोभा सिफत को समझ करके चरण को पखाले। ऐसे यहाँ पर मुकुंद दास जी यह सेवा करते हैं। नारायणता ऊपर रुमाल देवे कर स्नेह। अब चरण धोए गए तो पोंछना है। नारायण जी ने रुमाल हाजिर किया और उससे चरण को पोंछा गया। दो बाजू पिंडुरी पकड़त बनवाली दास। अब चरण धोने हैं तो स्ट्रेट नहीं होंगे, थोड़ा सा उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जो पिंडुरियां होती है, पिंडुरी जिसको बोलते हैं, उस पिंडुरी को थोड़ा सा उठाया जाता है ताकि चरण का हिस्सा आगे दिखे। तो इस प्रकार बनवाली दास जी दोनों पिंडुरियों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। इत चिलमची धर के बैठत है नंदराम। और जिसने चरण पखाले वो बासन का नाम चिलमची और जल प्रसादी बांटत। नंदराम जी ने चिलमची पकड़ी हुई है एवं प्रसादी बांटने की सेवा शंकर भाई करते हैं। हाथ पखालत हेत सो छबिल दास रेणे जल। अब श्री राजी इसी तरह हाथ भी धोते हैं, छबिल दास जी जल डाल रहे हैं। प्रेमदास जी रुमाल से श्री जी के हाथ को भी पोंछ करके देते हैं। अमल आरोग्य न समय। और प्राणनाथ जी के लिए समय समय में कावा बनता है। जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं जिसमें सारे प्रकार के जो क्या हर्ब्स होती है, वनस्पति जड़ी बूटियां होती हैं, इस तरह से अमल बनाया जाता है। उमाल करके ठंडा करके श्री जी की सेवा में हाजिर करते हैं। तो ये सारा जो बनाने का अभी तो रेडीमेड है, उन दिनों में तो ये सब असेंबल करके पहले भिगो, बनाओ, सब कुछ करो और फिर लेकर के आओ। जब बना करके तो उस अमल को यहाँ पर आरोगाते हैं। इन समय छबिलदास जी देवे बना करके रेडी करके लाए छबिलदास जी ने श्री जी को
हाथों में दिया। कुर्सी गिरद घेरते अम्बो और गौरी। अब श्री प्राणनाथ जी जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं वहां पर ये बहनें उनको घेर करके कोई ना कोई सेवा कर रही है। शंकर मथुरा गावत गंगा दास बिहारी जीले। इस समय भी वाणी गायन निरंतर चल रहा है, तो इनकी बारी चल रही है शंकर मथुरा गावत। गंगा दास जी और बिहारी दास जी झिलते पीछे पीछे दोहराते हैं। ओका कलंगी हाजिर करे। अब श्री प्राणनाथ जी को और सजाना है, गोस पेंच बांधा है, कलंगी रखनी है सिर के ऊपर में, तो उसको ओका भाई ने हाजिर किया। इत बिहारी कई भात के आवे नहीं जुबान। तो यह तरह तरह से श्री जी का श्रृंगार करते हैं, बातें करते हैं। जो विहार होता है, लीलाएं होती हैं, उसको इस जुबान से वर्णन नहीं किया जा सकता। सैयों को सुख देते हैं कराए अपनी पहचान। सबसे ज्यादा आनंद तब होता है कि जब आपने श्रीराज जी के यथार्थ स्वरूप की पहचान कर ली, और उस समय जो आपको राहत मिलती है, अच्छा यही मेरे धामधनी, यही मुझे जगाने के लिए आए, मुझे तो इन्हीं के चरणों को पकड़ लेना है। वरना तब तक कैसे लगेगा, हमारे पास जैसे कोई बैकग्राउंड ना हो समझने का, तो हमारे अंदर एक अधूरापन होता है। जब धनी का साक्षात्कार हो जाए, पहचान हो जाए, तो वो सारा अधूरापन दिल से निकल जाता है। इन तखत के गोफने बांधत माणिक इस ठाम। अब श्री प्राणनाथ जी आगे के प्रहर में, नेक्स्ट प्रहर के अंदर तखत यानी सिंहासन के ऊपर में विराजमान होंगे। तो वहां पर दोनों बाजू पर तो लंबे तकियों जैसा जो दिखता है उसको गोफने कहते हैं, पकड़ के तखत के ऊपर विराजमान होते हैं। ये जो तखत में गोफने बांधते हैं वो माणिक भाई बांधते हैं, लाल बाई भी बांधती है, फूल बाई सुदामापुर से। इस तरह सभी मोमिन मिल करके कोई एक कोई दो ऐसे गोफने, 4 गोफने बांधे जाते हैं। तखत साज सोने रुपए का राखत है बुध से। अब वो तखत तो पूरा फ्रेमवर्क हुआ, मगर तखत की और सजावट करने के लिए कुछ सोने की, कुछ चांदी की वस्तुएं होती है, उनको जिम्मेदारी पूर्वक रखने की सेवा बुध सेन भाई करते हैं। सेवा लिखन हार की शाही देत बनाए, कुंजा भर के पुकार की कोई लेवे जो दिल चाहे। आगे के प्रहर में अगर चर्चा के समय किसी को कुछ लिखना है तो उनको स्याही मतलब इंक दिया जाता है, और वो इंक बना करके कुंजा, वो पूरा इंक पॉट है, उसको भर करके सबके बीच में पुकारेंगे, आपको चाहिए, आपको चाहिए, जिसे चाहिए वो इसमें से स्याही ले लेंगे। तो इस तरह से सभी जिनको लिखना होता है वो स्याही भर के अपने कलम को तैयार रखते हैं। लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत। अब श्री प्राणनाथ जी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, वहां से सिंहासन यानी तखत के ऊपर आके विराजमान हुए। पिछला बाकी दिन रया जब घड़ी 4, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। पिछला दिन, पिछला प्रहर, और उसमें 4 घड़ी बाकी है, तो कितने बजे? दिन का अंतिम प्रहर, उसमें 4 घड़ी बाकी है। दिन का अंतिम प्रहर 3 से 6 बजे है ना, तो 8 कैसे बजे? 4 घड़ी बाकी, 4:30 बजते हैं। 4 घड़ी पूरी हुई, 4 घड़ी बाकी है, तो प्रहर का बिल्कुल बीच का पॉइंट 4:30 बजे। इसलिए मैंने कहा इस प्रहर की विशेषता क्या है, चितवरी। और जब 4:30 बजते हैं ऑटोमेटिक माइंड में एक अलार्म बजता है, ये तो धाम चलने का समय, आए भी 4:30 और जाना कितने बजे? वही घड़ी वही पल, यहाँ पे ज्यादा समय हमने नहीं बिताया। परमधाम के अनुसार उसी घड़ी के उसी पल में आकर के जाना है।
4:30 आए, 4:30 जाना है। दो बाजू घर के आए के बैठा साथ सिंहासन, और दोनों बाजू, एक बाजू बहने एक बाजू भाई भर करके बैठे हुए, खचाखच बैठे हुए हैं, क्योंकि अरस अजीब पहुंचाओ ने हक के पकड़े हाथ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब स्वयं श्रीराज जी विराजमान है, आपके हाथ पकड़ करके वो अरस अजीब श्री परम धाम पहुंचाने के लिए आपको यात्रा में अपने साथ साथ लेकर के जाते हैं। तो इससे सुंदर और क्या प्रसंग हो सकता है। श्री महाराज आवत सब सेवा में शामिल, अति स्नेह सेवा करे पाक दिल निर्मल। बोलिए श्री छत्रसाल महाराज की जय। जो सेवा साकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। सुंदर साथ जी श्री लाला जी कहते हैं कि अमीरुल मोमिन जिनको टाइटल दिया गया, ऐसे साकुंडल सखी, ऐसे श्री छत्रसाल जी महाराज, वो जब यहाँ आए अपनी प्रेम भाव लेकर के जो सेवा चल रही उसमें शामिल हो गए। इन्होंने अपना तन भी सौंप दिया, मन भी सौंपा, अपना धन तक सौंप दिया, आत्म को भी निछावर कर दिया। जब आप सब कुछ देकर के खाली हो जाओ, पहले तो हम होंगे, हमारे लिए तो वो सोच के बाहर की बात हो जाती है, लेकिन श्री छत्रसाल जी महाराज तन मन धन आत्म सर्वस्व देकर के खाली हुए। जब ये खाली हुए ना, इन्हीं को कहा अमीरुल मोमिन, अर्थात कि जो पूरी तरह से समर्पित है। उनके पास मेरा या अपना कहने वाली कोई वस्तु नहीं है। अगर मेरा या अपना कुछ है तो वो सिर्फ प्राणनाथ जी है, मेरे धनी है। उसके सिवा कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ये मैं हूं या मेरी वस्तु है। इस प्रकार से वो निछावर हुए, तो श्री प्राणनाथ जी ने उनको कुरान के अंदर मोमिनों में उत्तम है अमीरुल मोमिन, ऐसे अमीरुल मोमिन की संज्ञा, टाइटल, पदवी छत्रसाल जी को दी। आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, यहाँ कुछ अरसे पहले, लगभग एक सेंचुरी, एक डेकेड के पहले, 10 सालों के पहले, एक व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना सब कुछ भूमिदान में दे दिया। वो सबसे बड़ा दान मान करके सब कुछ उन्होंने भूमिदान में अर्पण किया। अब उनके पास में कोई भी और चीज भी नहीं रही, सब दान करके छोड़ दिया। अब अपने पास केवल अपने हाथ है, तो उनको नाम दिया गया कर पात्री। कर यानी हाथ। वो कर को पात्र बना करके जो भोजन भी करते हैं, जो कर में ही भोजन लेते हैं, उनके पास उतना भी नहीं है, पूरा उन्होंने समर्पित कर दिया। लेकिन जो इस दर्जा में पहुंचते हैं, उनकी जिम्मेदारी किनकी हो गई? श्री राज जी की होती है, और वो ये जान करके, समझ करके ही अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। छत्रसाल जी ने तो बुद्ध जी के ऊपर सर्वस्व निछावर कर दिया था। वही बुद्ध जी जब मिले तो छत्रसाल जी ने अपना कुछ भी बाकी नहीं रखा, इसलिए उनको अमीरुल मोमिन ये संज्ञा, ये टाइटल देने में आया। अरस की निमाज का आए पहुंचा बखत, गोकुल अर्ज करत है सामे होए तखत। निमाज हम भी करते हैं, क्योंकि निमाज क्या है? जो ध्यान आप करते हो, जो कॉन्टेम्पलेशन आप करते हो, वो निमाज है, मेडिटेशन है। तो शब्द शब्द का अर्थ है, फर्क होता है। अगर हम मेडिटेशन कहें, कॉन्टेम्पलेशन कहें तो बहुत अच्छा सुनने को लगता है, लेकिन निमाज कहे तो थोड़ा मन में ऐसे लगता है कि हम भी करते हैं। पर अरस के ऊपर कॉन्टेम्पलेशन या चितवनी करने का ये समय 4:30 बजे का, उस समय में गोकुलदास भाई आए और उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के आगे आकर के अर्जी की। अर्जी में क्या कहते हैं? हमको इन खेल से शिताब काढ़ो श्री राज, हुए मनोरथ पूर्ण, अब रहिया न कोई काज। हे मेरे धाम धनी, मैं आपके श्री चरणों में अर्जी विनती करता हूँ, इस खेल से हमको सिताबी निकाल दीजिए।
सितावी मतलब क्या? जल्दी से जल्दी, ASAP जो लिखते हैं ना हम लोग, कि एज सुन एज पॉसिबल हमें इस खेल से आप रिहा कर दीजिए। आने के समय तो लगा था बहुत आनंद लेंगे खेल का, लेकिन आने के बाद पता चला कि क्या आनंद लेना था और मिजरेबल हो गए। इसलिए अब अर्जी करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमें इस खेल से अब निकालिए। भय मनोरथ पूर्ण, और उसके लिए वो कहते भी हैं कि हमारे दिल में जो असत जड़ और दुख देखने की चाहना थी वो पूर्ण हो चुका है। रहा न कोई काज, ऐसा कोई काम संसार में बाकी नहीं कि जिसकी वजह से यहाँ रहना पड़े। श्री धाम धनी सुनत है, तखत पे कौन? साक्षात धाम धनी श्री प्राणनाथ जी विराजमान है, और वो सुन रहे हैं इस अर्जी को। अर्जी भी सच्चे दिल से उन्होंने लगाई हुई है। ये वाणी जो मकबूल, आपकी वाणी कबूल होती है गोकुलदास जी। दुआ जो मोमिनों की होता है सबक कबूल, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो साथ जी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हे मेरे मोमिनों, हे सुंदर साथ जी, आपकी सब दुआओं को मैं कबूल करता हूँ। एक सेकंड का भी विलंब नहीं होगा। अगर हमें लगे क्यों धनी नहीं ले जा रहे, क्यों समय लगा रहे, क्यों हुक्म नहीं होता, मेरे तो सब मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, हमें लगता है। तन की जाने मन की जाने कौन जानते हैं? वो रोम रोम की बात को धनी ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें अपेरेंटली लगता है कि हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। एक छोटे से छोटा तिनका भी रहा होगा तो फिर से एक की वजह से 12,000 को आना पड़ेगा। वो एक दिली जमात है। तो श्री राज जी देखेंगे कि प्रत्येक के अंदर की प्रत्येक छोटी से छोटी मनोरथ तक पूर्ण हो। इसीलिए तुरंत नहीं उठा करके समय आने पर जब पूरी तरह से ब्रह्म आत्माएं कहेंगे अब हमें नहीं रहना है, ये जिमी तवा के समान गर्म लगे, उस समय में उठाते हैं। श्री जी कहते हैं आपकी अर्जी आपने की, मैंने एक्सेप्ट की, और जब समय आएगा तो एक नैनो सेकंड की देरी भी नहीं होगी। अर्ज करी एक भांत साथ ने, कई भांत धनी दिए सुख। तो जब सुंदर साथ जी एक प्रकार की अर्जी करते हैं तब श्री राजी महाराज जी कई प्रकार के सुख इनको प्रदान करते हैं। खेल समेत बैठाए के धाम में दो ठोर किए सन्मुख। श्री प्राणनाथ जी उनको खेल के और परम धाम के दोनों सुख दे रहे हैं। खेल के कैसे दिए? तो खेल में जब पहचान हुई, जब जागे, तब से सुख की अनुभूति होने लगी। आही पर सुख गणा मानिए आगड़ था विषय का। यहाँ भी सुख की अनुभूति करना प्रारंभ किया, लेकिन धाम में तो ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और भी विशेष प्रकार के सुख परम धाम में अनुभव करेंगे। तो दोनों ही जगह खेल में जागने के बाद और परम धाम में जागने के बाद तो और भी कई गुना सुख की अनुभूति श्री प्राणनाथ जी कराते हैं। खास ढाल तलवार जो गई पहले मुरलीधर। श्री प्राणनाथ जी जब तखत के ऊपर बैठते हैं तो उस समय जो सारे मोमिन मुरलीधर भाई, लाला श्री, छत्रसाल जी आदि अलग अलग प्रकार के, जैसे ढाल हो गई, तलवार हो गई, भाला हो गया, ये सारी चीजों को लेकर के खड़े होते हैं, क्योंकि राजा के राजगुरु है श्री प्राणनाथ जी। छत्रसाल महाराज जी के गुरु है, उनकी अपनी शोभा है। उस शोभा की अभिवृद्धि करने के लिए इस सारे साधन लेकर के जब श्री सिंहासन में बैठे संध्या के समय, तो ये सब कोई ढाल, तलवार इत्यादि लेकर के खड़े होते हैं। सूरत सिंह राखत है तरकश तीर कमान, बर्छी घनश्याम राखत है करे खिदमत रहमान। अब और क्या लेकर के खड़े हैं? तो तरकश तीर और कमान। तीर कमान तो पता है बो एंड एरो को कहा जाता है। तरकश यानी जिसमें वो बाण रखे जाते हैं। इस तरह से कोई बर्छी, जैसे घनश्याम भाई है, वो बर्छी लेकर के भी
खड़े रहते हैं। जो रकेबी रुपए की भरल्यावत भूषण। अब एक रकेबी मतलब एक बहुत बड़ी थाली है, वो रुपए यानी चांदी की बनी हुई, उसमें सारे बेशकीमती आभूषणों को रखा गया है। जब महाराजा छत्रसाल जी आए हैं तो वो बारी बारी से अलग अलग आभूषण श्री जी को धारण कराते हैं। माला 2 मोतिन की और उत्तरी कंचन, 2 साकली सोने की झलकत हीरा रोशन, दुग दुगी 2 जड़ाओ की करे माणिक जोत अपार। श्री महाराजा पहनावत ताको क्यों कर कहो शुमार। चंद्र हार जो झलकत चंपकली सिर नूर, कंठ पर कंठी सोहे सो क्यों कर कहूं जहुर। ये अलग अलग प्रकार के आभूषणों का नाम लिया गया। चंद्रहार, चंपकली का हार, नौसरी का हार, और सबसे उत्तम गले में जो कंठी को धारण किया हुआ है वो श्री इंद्रावती सखी के मंगलसूत्र की बराबर है। उस कंठ के ऊपर अति सुंदर कंठी शोभा ले रही है। और बाकी के जो सारे मालाएं, आभूषण बेशकीमती नगरत्न हीरे जवाहरातों से बने हुए, जिनके द्वारा श्री छत्रसाल जी महाराज धामधनी श्रापित श्री प्राणा जी को सजाते हैं। और अंगुरियों मुंदरी आगे सब धरी, और बहुत प्रकार की वीटियां वो आगे धरी हुई हैं, एक एक लेकर के श्री छत्रसाल जी प्राणा जी की उंगलियों में डाल रहे हैं। माफक बैठत अंगूरी सो अंगीकार करी। जिस उंगली में जो अंगूठी बैठ गई, अच्छी भी लग रही है, बैठ भी गई है फिटिंग वाइज, तो उसको श्री जी ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ये चौथे प्रहर की विरत। अब जो मैंने वर्णन करके सुनाया चितवनी होती है, और सारे मोमिन श्री प्राणा जी के तखत के आजू बाजू में खड़े हैं। श्रृंगार की जो लीला होती है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो चौथे प्रहर की वीरत को मैंने सुनाया। अब कहो पहर 5वां, सुनियो तन मन हित। अब मैं 5वें प्रहर को जब सुनाऊं तो कैसे सुनना, डायरेक्शन देते हैं। तन और मन में हित यानी प्रेम को धारण करके इसको सुनना। इसके अंदर आरती का वर्णन होगा, जो रोज संध्या समय हम सब कोई करते हैं। इसका बहुत बड़ा भारी महत्व कहा गया। तो इस आरती के वर्णन को 5वें प्रहर के अंदर में कहा जाएगा, और उसके बाद 6ठे प्रहर के अंदर ले जा करके चर्चा कैसे होती है, ये सब बातें यहाँ पर आएंगी। तो इसको तन मन हित इस तरह से आपने श्रवण करना है। तो आइए सुंदर साथ जी इस चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए चौथे प्रहर की वीरत, ए चौथे प्रहर की वीरत। अब कहूँ पहर 5वां, अब कहूँ प्रहर 5वां। सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री बाजराज महारानी की, स्वामी श्रीलादास जी महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, सर्विस